प्रोडक्ट वगैरह तो आपने देख लिया था, बाकी चीजें आपको मेरे गाइड करनी नहीं है। ब्रांड वगैरह रजिस्ट्रेशन करवानी हो आपने यहाँ से करवा सकते हैं आप। ठीक है, नीचे आते हैं एस्ट्रोमेंट ग्रोथ पे ना। ठीक है, यहाँ पे करने की कोई चीज नहीं है, सिर्फ बस आपके आपकी स्टोर की ग्रोथ दिखाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कम बिक रहा है। मतलब आपके स्टोर की ना, जिसे वो बोलते हैं ना मतलब कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा सेल आ रही है। ठीक है, वो चीज आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे आपको अभी नोट डेटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें दिखाना शुरू कर देंगे भाई, कौन सा आपका हीरो प्रोडक्ट है। हीरो प्रोडक्ट मतलब हाई डिमांड है, अच्छा चल रहा है आपका, कौन सा तो आपने 100 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो आपको चेक डेली के 2-3 हर प्रोडक्ट के ऑर्डर आ रहे हैं चेक के तौर पे। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है। या तो एक्सेल की शीट पे लिखो इसके इतने ऑर्डर आ गए, इसके इतने ऑर्डर आ गए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिखा देगा। ठीक है, नहीं नहीं, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा था आपका कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज्यादा बिक रहा है। सिंपल है, तो ये चीज है। ठीक है, आपको किसका स्टॉक मैनेज करना है, आपको कौन सी चीज एडवांस में लेके रखनी है, तो वो चीज आपको यहाँ पे हेल्प आउट कर रही होगी। नीचे आते हैं ऑर्डर एंड रिव्यूज। ठीक है, ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, रिव्यूज। ठीक है, ये सेशन वो है जहाँ से अपने ऑर्डर मैनेज करते हैं। ठीक है, सिंपल मैं दूसरे स्टोर पे आता हूँ, उसको ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ पेंडिंग ऑर्डर, अनपेड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है अनपेड ऑर्डर, यहाँ आ रहा है पेंडिंग, यहाँ आ रहा है रिव्यू, इतने रिव्यूज आपके पास आए टू बी रिव्यू। ठीक है, ये चीज है। क्लियर है, ये होम आपका होम पेज। इसके बाद मैं जाता हूँ वही ऑर्डर एंड रिव्यूज पे, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये मैं बताता हूँ अनपेड ऑर्डर का मतलब क्या, पेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या। उसमें हम जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये जब आपके ऑर्डर भी आएंगे, एलसीडी नजर आ रही है आपको। तो जब आपके ऑर्डर आएगा आप यहाँ पे आ सकते हैं, और हमसे व्हाट्सएप में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब जैसे ये ऑर्डर आया है, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अभी इसने बताया भाई 5 ऑर्डर है। ठीक है, टोटल 5 ऑर्डर में, पर ये मेरी डील चल रही है। ठीक है, उसमें ये मैं 5-5 की वो है। ठीक है, 5 पीस का पैकेट है, वो लोगों ने ऑर्डर किए, एक प्रोडक्ट के अंदर 5 पीस है। ठीक है ना, तो टोटल ये समझ में कितने ऑर्डर हो गए, 25 ऑर्डर बन रहे हैं इससे। ठीक है, 25 प्रोडक्ट। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, टू शिप वही है, वो जो 12 आपको पेंडिंग में दिखा रहा है, वही चीज है। ये ऑर्डर भी पेंडिंग है। ठीक है, जब तक आप अभी ये ऑर्डर आया मेरे पास। ठीक है, मुझे ऑर्डर का प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपका एक ही ऑर्डर है तो आप एक ही ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, ये ऑर्डर सेलेक्ट करा मैंने, यहाँ पे पैक एंड प्रिंट करा मैंने। ये मेरा शिप आ गया, यहाँ से मैंने कर दिया शिप एंड प्रिंट। शिप एंड प्रिंट करा मैंने। ठीक है, ओके। ठीक है, अब मेरा इसका शिपिंग लेवल आ जाएगा। ठीक है, ये शिपिंग लेवल बना हुआ है। इसका आपने प्रिंट निकाला, प्रिंट निकालने के बाद आपने फ्लैट के ऊपर लगाया, टैग पार्सल पैक करा, इधर आके हफ्ते पहुंचा। ठीक है, अब मैं वापिस जाता हूँ। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4, पहले थे 5, ऊपर अभी 5 है। ठीक है, ये मगर एक जो ऑर्डर मेरा कहाँ चले गया, टू हैंड ओवर में। ठीक है, जब तक आपका पार्सल टू हैंड ओवर में नहीं जाएगा, जब तक हमारा पार्सल नहीं लेगा, उसके सिस्टम में डिटेक्ट ही नहीं होगा। हमें अब स्टूडेंट एक गलती क्या करते हैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल करा इसको कि आपको समझ में आए। वो यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करते हैं। ठीक है, सेकंड प्रिंट, क्या कर देते हैं, प्रिंट ओनली। प्रिंट ओनली करा, उसने प्रिंट दे दिया। उन्होंने इसका प्रिंट निकाला, इसका प्रिंट निकालने के बाद वहाँ पे शॉप वहाँ पे आते हैं, हब पे जाते हैं, हमारा मतलब आपका ऑर्डर नहीं है, उसमें डिटेक्ट ही नहीं होता ऑर्डर, वो एरर दे देता है। ठीक है, जब मैं वापस आता हूँ, ठीक है, देखिए टू अरेंज शिपमेंट में। ठीक है, जब तक पार्सल हैंड ओवर में नहीं जाएगा वो स्कैन नहीं करेगा। अब आपने अगर यहाँ पे आई है तो आप इसको करते हैं रेटल शिफ्ट, फिर हैंड ओवर में चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे, तो आपने इसको लास्ट में टू हैंड ओवर में कर दिया। मैं दोबारा इसको पैक करता हूँ। ठीक है, अब मैं एक साथ क्या कर लूँ, मुझे सभी रेटल शिफ्ट करने में से भिजवाना ही पड़ता है। मैं इस पर क्लिक करा, सबको एक साथ कर दिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने कर दिया पैकेट पे, सॉरी एक साथ कर दिया, ऊपर से मुझे करना था, फिर दोबारा काम कर देगा।
हाँ आपकी अपनी मर्जी, आप सिंगल सिंगल वरना बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट हाँ आपको से सिंगल प्रिंट चाहिए आपको, अब उसमें 10 प्रोडक्ट है 20 प्रोडक्ट है, वो शिफ्ट बना दूंगा उसका नहीं। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट आपके 10 ऑर्डर है साड़ी दो पे, आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करा और सेलेक्ट करो, ठीक है, पैकेट प्रिंट करेंगे आप, ठीक है। ये मैं थोड़ा रिवर्स करवा दूँ, फिर इसमें बता रहा हूँ ऑर्डर आपका कैसे, जब कोई भी ऑर्डर आएगा आपके इस तरीके से शो होगा, वो आगे चलेगा। तो सबसे पहले आप ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे आपके ऑर्डर शो होंगे इस तरीके से, ठीक है। आपने सबको सेलेक्ट करा, कितने भी ऑर्डर पे, एक हो, दो, तीन हो, उसको आपने रेडी शिप कर दिया। बिल पर आपने शिपिंग लेवल नहीं निकाले तो सर आप भूल गए, ठीक है, आपने मतलब बैक ओवर, ठीक है, आप वापस जाएंगे तो हैंड ओवर पे, ठीक है, एक्शन मॉड, इसको तो सिलेक्ट कर लिया आपने, एक्शन मॉड एडब्ल्यू, प्रिंट एडब्ल्यू, इसका क्लिक करेंगे प्रिंट आ जाएगा वापस आ जाएगा। अब आपने एक साथ हमारे पास पेपर एक ही आएगा, नहीं 10 ऑर्डर के अलग अलग आएंगे, 10 के अलग अलग, एक ऑर्डर में जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, आइटम जितने मर्जी हो। मैं कोई चीज दिखा दूं, मेरे पास मैं कोई चीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 5 ऑर्डर है, ठीक है, मैं अब मैं खर्चा बचाना चाह रहा हूँ, तो भाई जो है ना एक पेज पे 4 प्रिंट है, ठीक है, मतलब बना आपको सिंगल सिंगल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मैं वापस जाता हूँ, मैं सब सेलेक्ट करा, प्रिंट एडब्ल्यू भी सिलेक्ट करा, अब देखिएगा एक पेज पर आएगी, ठीक है। अब मैं जब शो वाले को दूंगा, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली फाइल, ठीक है, मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। अब तो मैं आपने यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके शो वाले को दे दी, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रिंट पे जाएगा और जब प्रिंट पे जाएगा वो क्या करेगा, थोड़ी सी क्या करेगा, एक पेज पे एक निकालने की कोशिश करेगा, ये आपके काम में नहीं है। आपने उसको पॉकेट साइज करके करना 3x5, उसको बोले भाई एक पेज पे 4 कर दो, पर शीट 4 आ रहा है, आपके 2 पेज पे आ रहा है, सस्ते में काम हो गया, छोटे वो आपका काम ही छोटे पे, ठीक है। वो क्या करेगा, साइज करके इसको स्केल छोटा करने की कोशिश करेगा, मत पर पेज पे आएगा, वो जैसे एनसी कॉपी होती है ना, आप बोले भाई उसको एक पेज पे 4 निकाल दो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, इतना साइज आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आई थिंक मैं दिखा रहा था लास्ट टाइम 3x5 3x5 पॉकेट साइज बोलते हैं, पॉकेट साइज बोलते हैं 3x5 की, जो जेबी के पॉकेट होता नहीं नहीं, जो जेबी के पॉकेट होती 3x5, मसला नहीं है। पैकेट पे वही उसका प्रोसेस है, फिर पैकेट प्रिंट होगा, फिर रेडी शिप होगा, पैकेट प्रिंट होगा, शिप एंड प्रिंट होगा। जैसे कि ऑर्डर निकालने के लिए सिलेक्ट करने के बाद प्रिंट भी करेक्ट है, ये एक चीज है कि नहीं ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप वहां से प्रिंट निकालना भूल गए, आपने प्रिंट निकाल के बैक कर दिया, तो आप दोबारा प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डर सेलेक्ट करके इस ऑर्डर का निकाल, ठीक है, आपने निकालना भूल गए, मतलब वहां से आपने मिस कर दिया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, सिंपल, इसके सामने मोर एक्शन पे क्लिक किया, ठीक है, प्रिंटेड एयर में भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं इनवाइस को अगर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो लोग बहुत से लोग इनवाइस भेजते हैं साथ, ठीक है, आपको भेजने की जरूरत नहीं है, अभी खर्चा लगेगा, ये कोई इतनी जरूरत नहीं है इसकी, अपना वो सेट कर पैकेट प्रिंट के बाद ठीक है। फिर इनवाइस में बिल होता है, अगर कस्टमर को बिल भेजना चाह रहे हैं साथ, ठीक है, ये इस तरीके ये बिल होगा तो भाई ये चीज इतने की है, नहीं मतलब ये पेज आया होगा, नहीं नहीं कोई कुछ नहीं है, कोई मसला नहीं है, जरूरत नहीं है, हाँ मोबाइल में भी निकल जाएगा, अभी ऑर्डर नहीं हुआ, वरना निकाल के आपको दिखाया, मैं आपको वैसे अपने अपने मोबाइल से निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है, आपको वरना वो अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, पहले ये प्रोसेस है पैकेट प्रिंट ये चीज
इसके बगैर आप ये नहीं करेंगे प्रोसेस तो हवाला आपसे पार्सल नहीं देगा। एक बार पेमेंट करा दी यार अब तो मैंने कर दिया, दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, वो चले गए इसका ऑर्डर सारे। मैं यहाँ पैकेट प्रिंट में देखो सारे ना हैंड ओवर पे चले गए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए पहले सिंगल सिंगल करके दिखा रहा था मैं, क्योंकि 2-3 बार आपको रिपीट कर दूँ। यहाँ पे ऑर्डर आया आपके पास। ठीक है, सिंपली आप क्लिक करेंगे पैकेट प्रिंट। पैकेट प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसमें वो आपको एक प्रिंट दे देगा, जो शिपिंग लेवल होगा प्रिंट दे देगा, साथ में पॉपअप आएगा प्रिंट एंड शिप। प्रिंट एंड शिप करेंगे, इसका सिंपली प्रोसेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका पहला हैंड ओवर का गया, आपका काम खत्म। बिल्कुल हैंड ओवर में आ जाएगा। ये आपका पहला ऑर्डर आएगा भी ना, जब भी आया, कल आया, परसों आए, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आए, आप हमारे पास आएगा, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं सर। आ जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं। सर अब लिस्टिंग अभी तो अपने डेमो प्रोडक्ट डाले, अभी लिस्टिंग आपने डालनी होगी। सप्लायर प्रोडक्ट आना शुरू होगा, सप्लायर वाले प्रोडक्ट्स लिस्टिंग करना स्टार्ट कर दिए। बच्ची आ जाएंगे इंशाल्लाह, ऑर्डर आ जाएंगे, मसला वो डाल के उसको तो मैसेज तो नहीं करती है। नहीं। अभी कैंटीन वगैरह ज्वाइन करेंगे ना, भी आगे मैंने बहुत मेहनत करनी अभी आगे है, बहुत लंबा प्रोसेस है। पैकेट प्रिंट के बाद हाँ सही, ठीक है, क्लियर है। अब वहां पे एक चीज शो हो रही थी, हमारे पास अनपेड, ये यहाँ पर भी आ रही है अनपेड। ठीक है, अनपेड का ऑर्डर है, जो चीज अनपेड में जो वो ऑर्डर कंफर्म नहीं है। ठीक है, जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर रहा है दराज पे, तो 3 स्टेप में करता है। सबसे पहले प्रोडक्ट करता बाय नाउ, फिर वो डालता अपना एड्रेस। ठीक है भाई, तीसरा एड्रेस ले ली, फिर वो तीसरा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करता, ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, कैश ऑन डिलीवरी करूंगा। ये एक कस्टमर आया, एक कस्टमर ने क्या करा, भाई बाय नाउ करा, बाय नाउ अपना एड्रेस डाला, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, वो जो छोड़ दिया ना, वो ऑर्डर आपको यहाँ पे शो होगा, वो कंफर्म ऑर्डर नहीं है। अब यहाँ पे शो क्यों करवाता है, आप कस्टमर से पूछ सकते हैं भाई क्या मसला आ रहा था, आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिया। जो होगी अपना डिटेल सामने आ जाएगी। बिल्कुल, जैसे ये मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, जो हैंड ओवर में जाता हूँ, जो मेरे पास ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, उसकी प्राइवेट चैट ओपन होगी। सर मतलब दराज पे तो लोगों को मतलब इसमें लोगों को कांटेक्ट करके पूछ नहीं सकते, मतलब नहीं, प्राइवेट कांटेक्ट नहीं कर सकते आप। करते हैं, हम लोग भी करते हैं, आप कर सकते हो, मगर उस नंबर से नहीं करता जिस नंबर से आपने अकाउंट बनाया, दूसरे नंबर से करो, मसला नहीं। कस्टमर से अगर प्राइवेट में कांटेक्ट करना है, ठीक है, कोई चीज खत्म हो गई है, कुछ कलर खत्म हो गया, पूछना चाह रहे हो, ठीक है, यार सर ये ग्रीन कलर की रेड भेज दूं, तो आप प्राइवेट कांटेक्ट करना चाह रहे हो, और यहाँ पे आप उससे अगर वैसे बात कर रात होता है, यहाँ से कांटेक्ट करो। यहाँ लिखा हुआ है प्राइवेट चैट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्लिक करो, इस तरीके से इसकी चैट ओपन होगी, सारी चीज शो कर रहा होगा, ठीक है। आप इससे मैं कांटेक्ट करना चाह रहा होता है, यहाँ कांटेक्ट करो, आगे असू मैसेज कर रहा हो, यहाँ से मैसेज कर रहा हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, बहुत से लोग नहीं देखते दराज का मैसेज, ठीक है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, उसको प्राइवेट में कांटेक्ट करना चाह रहे हो, सिंपल आप जाओ यहाँ पे AWP निकाला, ठीक है, इसके अंदर इसका नंबर लिखा हुआ, ठीक है, ये इसका नंबर आता है। सर मतलब डायरेक्ट जैसे कि ऑनलाइन या जैसे दूसरा कुछ शॉपिफाई के ऊपर एक ऑर्डर आता है, तो उसको हम कैसे बंद करते हैं ऑर्डर की तो जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे वैसे करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, माना नहीं है, कोई इशू नहीं, सेफ साइड लेके करना बस, ठीक है। सेफ साइड का मतलब क्या है, अपने नंबर से नहीं करना, किसी और नंबर से करना, मतलब जो आपने नंबर दिया हुआ अकाउंट वो नहीं उससे नहीं करना, उसका करना है, ठीक है। तो सर मतलब इसका क्या यार इलीगल है ना, इलीगल एक्टिविटी, ये चीज इधर आज के साथ में इलीगल है, Amazon पे भी इलीगल है, मतलब कि बस जो है पैक कर दो, नहीं जो है नहीं पैक करके भेज दो। ग्राहक बोलता है इसके थ्रू बात करो, वो बात करनी मेरे थ्रू बात करो, अच्छा कस्टमर मेरा मेरे थ्रू बात करो, सही ये चीज यहाँ से प्राइवेट हो जाएगी, व्हाट्सएप पे कर लो, आप वैसे बात कर लो, बात तो हो जाएगी, ठीक है। वो तो जो नंबर इतना गलत दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप पार्सल हब पे पहुंचाएंगे, ठीक है, हब पे पहुंचाएंगे, आप पार्सल को स्कैन करेंगे, स्कैन करके पार्सल आपको शिपिंग में आ जाएगा, ये पार्सल शिपिंग में होता है, ये कस्टमर की तरफ रवाना है। अब जहाज की जिम्मेदारी पार्सल कराची के, लाहौर के, कहीं के भी है, जहाज की टीम पहुंचाए पार्सल, ठीक है, स्कैन करेंगे यहाँ आ जाएगा, ठीक है, काम खत्म हो गया।
ठीक है, पार्सल कस्टमर तो मिलेगा, कस्टमर पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद जो है मतलब डिलीवर्ड हो गया, वो डिलीवर्ड में शो हो जाएगा, कस्टमर को मिल गया पार्सल। फिर हमारी पेमेंट आएगी 7 दिन का पेमेंट आपको मिल जाएगा, 7 दिन के 7 दिन तक। 7 दिन का, डिलीवरी के 7 दिन के बाद। ठीक है, तो साइकिल होता है इसका, महीने में 4 पेमेंट देता है, वो आगे जब फाइनेंस पे आएंगे ना पेमेंट के ऊपर वेंडर को तो पहले आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ेगी। वो तो आपको डायरेक्ट पे करके देना पड़ेगा। ये वेंडर की पेमेंट वो ऑर्डर अगर रिटर्न हो जाए तो वेंडर के पास चले जाएगा, मुझे वेंडर अपने पैसे वापस मिल जाएगा, वो ऑर्डर पे चले जाएगा, वो किसी और ऑर्डर पे कंट्रोल कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है फेल्ड डिलीवरी। ठीक है, यहाँ फेल्ड डिलीवरी और रिटर्न में ना फर्क है यहाँ पे। ठीक है, फेल्ड डिलीवरी पार्सल वो होते हैं जो कस्टमर को मिलते ही नहीं है। डिलीवर्ड हो गया लेकिन कस्टमर नहीं। ठीक है, अब जैसे ये पार्सल फेल्ड डिलीवरी हुआ, इसका मतलब कस्टमर को रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, ये वाला पार्सल मतलब से यहाँ से अपलोड हो गया लेकिन आगे हाँ बिल्कुल। ठीक है, पार्सल वापस आ गया, मतलब रिटर्न फेल्ड हुआ है, वापस ये आपके हब पे आया। ठीक है, मिसाल कस्टमर घर एड्रेस ज्यादा या कोई ऐसी कोई चीज थी, ठीक है, या सर क्या एड्रेस नहीं मिल रहा एड्रेस को, कोई भी चीज एक्सवाइजेड कस्टमर को पार्सल रिसीव नहीं हुआ तो डिलीवरी में आया। कैंसिल में 3 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है। कैंसिलेशन, कैंसिलेशन में 3 तरह के पार्सल होते हैं। एक वो जो कस्टमर पार्सल ऑर्डर कैंसिल कर देता है, ठीक है, एक वो जो आप कैंसिल कर दोगे, एक वो जो आपने रिस्पॉन्स ही नहीं करा। ऑर्डर आया, आप 3 दिन का टाइम था आपके पास, 2 दिन का टाइम था, कस्टमर आपने रिप्लाई नहीं करा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको अगर ऑर्डर दिखाऊं, यहाँ पे टाइम चल रहा है, कस्टमर ने हमारे को ठीक है, जैसे आज 22 घंटे के अंदर आपको जैसे 48 घंटे होंगे, घंटे कम होते जाएंगे आपको। अभी 22 घंटे के अंदर मुझे पार्सल ये कुछ जाना है आपके। ठीक है, ये फर्क, ये चीज आया था। ठीक है, आया हुआ है इससे पहले कुछ जाना है। ठीक है, ये परसों का ऑर्डर आया हुआ है, आई थिंक कब का आया हुआ है, 13 तारीख का, कल का आया हुआ है। आज मैंने बता दिया कब तक का पेपर टाइम है अवेलेबल। ठीक है, कब तक मुझे उस रात से इतनी मर्जी, 2 दिन दे, 3 दिन दे, जब हाँ रेटिंग डाउन होती है आपकी। रेटिंग डाउन क्या मतलब क्या होता है, आपके ऑर्डर कम होना शुरू होता है। जी जी, मतलब दराज का ऑर्डर आपको 24 से 48, बेटर ये 24 घंटे में पहुंचा दो। ये अगर नजदीक हो, ठीक है, और प्रोडक्ट है आपके पास तो 24 घंटे में पहुंचा दो, वरना जो ये टाइम से पहले पहुंचाएगी। पंजाब वगैरह में सर आपने हफ्ते पहुंचाना है। लाहौर का ऑर्डर है, ये चीज नहीं करता कि हफ्ते का पार्सल है, मैं खुद देने जा रहा हूँ। मैं पास स्टूडेंट था, हमारे पास राइडर था, वो अच्छा माशाल्लाह अच्छा कमा रहा। ठीक है, वो फूड पांडा का राइडर था। ठीक है, हफ्ते का पार्सल आया, पहला ऑर्डर उसका हफ्ते का आया, खुद देने पहुंच गया। ठीक है, वो अगला ऑर्डर आया हैदराबाद का, वो मेरे को मैसेज कर रहा, कॉल कर रहा, सर वो हैदराबाद का ऑर्डर है, मैं हैदराबाद कैसे हूँ? भाई मैंने तुम्हारा किसने बोला हैदराबाद? वो पहला पार्सल मैं हफ्ते के खुद दे के आया था। ठीक है, कहने का मतलब ये आपने कहीं नहीं जाना, आपने हफ्ते ही जाना है। ठीक है, क्लियर है? हम जहाँ पे हमने वही रहते आपने हफ्ते ही पार्सल देना है। के पास जी जी, इनके सेंटर में हम ये भाई हब हब का है, जगह जगह ओपन हुआ है। ठीक है, किसी भी हफ्ते दे दो पार्सल। आपके घर पे रहते हैं हाँ, हब या जरा सी शॉप है। ठीक है, आपकी लोकेशन क्या है? कहाँ है गार्डन? बंस रोड। बंस रोड आपको जो नजदीक पड़ेगा वो पड़ेगा, एक बख्शी अड्डा पड़ेगा, बख्शी ताशुब प्लेस देगा, जहाँ पे हैदराबाद की बसें खड़ी होती है, वहाँ पे। ठीक है, एक आईचंदी कर दे, स्टेट बैंक है, आई वो तो आपको पहले बैक साइड में पड़ता है। ठीक है, वो आपके नजदीक पड़ रहा है। जैसे मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ फुरंगी में है ना, क्रॉसिंग में भी है, क्रॉसिंग में भी है, क्रॉसिंग में भी है। यार वो ऑनलाइन आप सबसे आसान तरीका है, आप अपने घर पे जहाँ से आप काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप गूगल पे लिखें दराज हब नियर मी, और वो नजदीक के दिखा दो। नियर मी, नियर नियर मी। यहाँ भी तो है सर अपना प्लाजा पे अपना ये जो सारे पार्ट्स वाले नहीं बैठे हैं अपना जो मेन प्लाजा है वो खत्म हो गया, अंदर जो पार्किंग वो खत्म हो गया, उसकी जगह बख्शी में खुला ये ताशुब प्लेस, ताशुब प्लेस। ठीक है, इसमें अगर कस्टमर ऑर्डर करता है, खुद ही कैंसिल करता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल फर्स्ट आप ऑर्डर कर, कस्टमर ऑर्डर करता है, आप कैंसिल करते हो, आपकी रेटिंग डाउन होगी। रेटिंग डाउन क्या होगी, आपके पास पेनल्टी भी लग सकती है और आपकी रेटिंग भी डाउन हो सकती है। स्पेशल 200 रुपए 300 रुपए जुर्माना। हाँ जी जी, कैंसिल हम करेंगे जी जी, पैसे उसी तरह की अपनी मर्जी, आपको पैसे की पेनल्टी लगाए या फिर आपको सर क्या उसकी पेनल्टी लगाए, पॉइंट्स का वो उनकी भी रेटिंग डाउन होती है, कस्टमर की भी होती है, वो आपको मसला नहीं है, इसलिए आपको गर्ज नहीं है उससे।
ये क्लियर है? अगर हमारी गलती तो हमारे अकाउंट से कटेगा। ये चीज अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, ऑर्डर आया टाइम गुजर गया आपने नहीं भेजा, तो फिर क्या आपको पेनल्टी लग सकती है? दोनों में कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कोई भी केस होता है आप पे कोर्ट में, कुछ आता है या आप कर दो आपकी पेनल्टी लगती है बिल्कुल इसी चीज यानी कस्टमर के जो तो हमें को बिल्कुल। ठीक है, उसका रिटर्न एंड रिफंड क्या होता है भाई? जो कस्टमर आपका पार्सल रिसीव करके रिटर्न करता है 7 दिन के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, इसका वो कस्टमर रिव्यू देता है। ठीक है, जैसे ये पार्सल ये रिटर्न आया है, ये रिटर्न आया है, ठीक है, इसलिए ये पार्सल कस्टमर ने रिसीव करके रिटर्न किया। यार ये कस्टमर की अलग चीज होता है, आपने से चीज भेजी कस्टमर को पसंद नहीं आई, ठीक है, वो हो सकता है उसको आपने गलत चीज भेज दी, ये तो रिसीव करने के बाद रिटर्न सर रिसीव करने के बाद 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम, कस्टमर का साथ में 7 दिन का टाइम। हम सर्टिफिकेट से वैलिडेट भी कर जाते हैं। हाँ जैसे जैसे अपने मतलब ऑर्डर है, जैसे हमारे कस्टमर ने हमारे ऑर्डर किया मैंने आगे से कैंसिल किया तो सर वो हमारा ऑर्डर वो हमारा प्रोडक्ट पहले वही होगा। नहीं, प्रोडक्ट वापस आ जाएगा आपके वापस आ जाएगा। पैसे को नहीं करते अच्छे से वो रिटर्न की बात कर रही है। सर ऑटोमेटिक ऑर्डर वाला नहीं आपका ईमेल आईडी बेटे ग्राहक की ईमेल वेरीफाई करेगी भाई रिटर्न क्यों हो रहा है, कस्टमर जेन्युइन रीजन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। जी जी, पहले वेरीफाई हुआ बाकी रिटर्न के काबिल है या नहीं है। मेरे पास नहीं आ रिटर्न कोई रिटर्न अभी लगा नहीं, रिटर्न जब होगा तो आ जाएगा इसमें। और अभी आपका कोई ऑर्डर नहीं है ना, कोई रिटर्न आएगा तो टाइम ऑन होएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे मसला? ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई इतना मसला नहीं है आपको। जब एक ऑर्डर आएगा आपको सारे कॉन्सेप्ट खुद ही तो क्लियर हो, जब प्रोसेस से गुजरेंगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं रिव्यूज। ठीक है, रिव्यूज में ठीक है एक्टिव ठीक है, मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। ये आपको रिव्यूज दिखा रहा है आपके भाई, आपके कैसे रिव्यूज है। ठीक है, आपको रिव्यूज दिखा रहा है यहाँ पे रेटिंग शेयर हो चुके हैं जो कस्टमर को मिल चुके हैं, ये रिव्यूज ये रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पे आपके रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, कस्टमर ने क्या रिव्यू दिया, रेटिंग क्या दी है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रोडक्ट जो कस्टमर ने रिव्यू दिए होंगे प्रोडक्ट के भाई सिंगल सिंगल। यहाँ पे प्रोडक्ट के पीछे शो कर रहा होगा ये प्रोडक्ट है, इसके ये रिव्यू बिल्कुल। तो ये चीज इसमें नहीं बुरे भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ ये फिल्टर है, मैं बोल रहा हूँ 4 वाले दिखाओ, तो 4 वाले लोगों को 4 वाले दिखा देगा। 4 वाले हैं, 3 वाले दिखा देगा भाई, 3 वाले रिव्यूज। ठीक है, 2 वाले 2 नहीं, वो बेसिक क्या मसला ये जरूरी नहीं कि हमारी गलती हो सकता है कस्टमर के काम पसंद आया। आपने 100% चीज सही भेजी, कस्टमर को नहीं पसंद आई, बैटरी भी चाहिए, ये चीज है। वैसे 5 स्टार के ज्यादा है। ठीक है, ये चीज ये कस्टमर को आपने रिप्लाई करना है। ठीक है, जैसे रिव्यू का आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, भाई थैंक यू फॉर आपने रिव्यू दिया, इसलिए कोई भी आप रिप्लाई करना चाहें आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं। रिप्लाई देने के बाद ये रिप्लाई ऑप्शन इसके ऐसे देगा या खत्म हो जाएगा, एक ही बार रिप्लाई कर सकते हो, कस्टमर एक ही बार रिव्यू कर सकता है और आप एक ही बार रिप्लाई कर सकते हो। कोई भी जवाब नहीं आता, नहीं आ सकता, जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है हमारा मार्केटिंग। मैंने आपको बताया था दराज से 3 काम है, एक प्रोडक्ट, एक सेकंड अपना ऑर्डर मैनेज करना है, तीसरे अपने ऑर्डर इंक्रीज करना। जो भाई ये सर बोल रहे थे कि ऑर्डर कैसे है, ये आपकी काम यहाँ से होता है मार्केटिंग सेंटर से। कहां से आते हैं? ये मैं होम पेज पे मार्केटिंग सेंटर। ठीक है, क्या कहीं क्या बोलते मार्केटिंग सेंटर नहीं, इसमें वो
मैंने बताया होगा। इसमें ऐसे ऑप्शन आते हैं जी। इसके ऑप्शन नहीं आता यार, how we tackle with this? चलो ये जो अच्छा लिखा तो ये तो है नहीं तो ज्यादा तो है नहीं। हाँ अपडेट करती है, सिस्टम अपडेट किया, मसला नहीं क्रोम से कर लेते, क्रोम को ओपन करूंगा ना वहाँ पे आ जाएगा। सिलेक्ट सेंटर बहुत बड़ा बुक की ओपन करोगे, ठीक है, क्रोम में ओपन हो, डेस्कटॉप साइड वाला ऑन कर लेना, ये चीजें सारी हो रही है। वो अपडेट आई है मैंने अभी देखा, मतलब पहले तो सारी चीजें सारी थी, अब वो अभी जो अपडेट हुई है मेरे ख्याल से ना उन्होंने हटा दिया। आपको अपडेट नहीं करना होगा, वो खुद को अपना सिस्टम अपडेट करो। लैपटॉप पे सिंपल आ जाता है, ओपन हो जाएगा, लॉगिन करना, वही आईडी पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन हो बिल्कुल सेम ही चीज है आपके हो गए। फिर में आपको मसले आएंगे जब आप यूज टू हो जाएंगे एक दो बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कैंपिंग में आप जाएंगे, कैंपिंग क्या होती है, बस कैंपिंग होती है 11-11 12-12 शेड आती है ग्रास, ठीक है, 11-11 12-12 जो भी आपकी सेल आती है, अभी जैसे 5-5 गुजरी है, फिर 6-6 आती है, अभी बकरा इतनी बड़ी सेल आने वाली है, इसलिए कोई भी कैंपिंग आएगी सबका तरीका सेम है ज्वाइन करने का, ठीक है। सिंपल ये अभी आ गई, जैसे मैं आपको बता रहा 6-6 बिग सेल, बिग सेल, मतलब बिग सेल निकाल दी है इस तरह से, ठीक है। मैं स्पेसिफाई में क्लिक करूंगा, दानिश कैंपिंग एग्रीमेंट, इसमें मैंने क्लिक किया, आप पढ़ना चाहे पढ़ लिएगा, ठीक है, सिंपल आप कंफर्म कर लिएगा उसको आपको बोला है प्रोडक्ट या अदर चीज कर, ठीक है, आपको बोला है प्रोडक्ट बताओ, ठीक है, मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वही प्रोडक्ट ऐड होंगे जो आपके प्रोडक्ट आपने पहले लिस्ट किए होंगे, जो फिर आपने लिस्ट किए हुए, सिलेक्ट करने के बाद देन प्रोडक्ट की मतलब करेंगे सेलेक्ट के हमें किस प्रोडक्ट पे चलाना, ये अभी जो आपने बोला है प्रोडक्ट सिलेक्शन, तो आप आपको वो करना प्रोडक्ट सिलेक्शन में कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट जैसे कि साथ में तौर पर नई चीज से ऐसे कि कोई चीज पहले से लिस्ट में भी आपने चला रहे हो उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, या कोई नई चीज को ऐड करना है तो वो आप ऐड करेंगे फिर उसको सेलेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ सब मदद कर दिया, ठीक है। सिंपल इसके बाद में ऐड प्रोडक्ट, जो जो मैंने अपने स्टोर में प्रोडक्ट लिस्टिंग की सारे मुझे यहाँ पे दिखा दो, ठीक है, कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर दिए है, एक ही कर लेते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, आपको जितने उसकी कैटेगराइजेशन है, वो कलर्स है उसके, इसके इसके कलर्स है, मैं इसकी वेरिएशन ऐड हुई है, प्रोडक्ट है मैंने ऐड करा, मतलब कि प्रोडक्ट के एक वेरिएंट निकाल के, तो एक प्रोडक्ट के जितने वेरिएंट्स आपको भी सेट करने होंगे सर वो खुद ही कर लेगा, खुद ही कर लेगा, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे बोलेगा भाई इसकी प्राइस जो है कम से कम इतनी करो, ये यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, बस मैं वैसे कितना बेच रहा हूँ 999 का, मतलब है 787 करो, मैं आपको समझाता हूँ, मैं 787 करा मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी एक ठीक आया, ठीक आ गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई 944 करो, यहाँ पे लिखा 944, वैसे कितना बेच रहा हूँ मैं 1200 का, 1999 सर वेरिएशन है ना उसकी भाई, इस पे कलर से इसके साइज है इसमें,
नहीं, आपकी मर्जी है, आप सबकी सेम कर दो। तो सबकी सेम, यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, इसकी सबकी देखो सेम प्राइस मिल रहा है 944 944 944, तो इसकी सेम प्राइस, इसकी कम प्राइस मतलब और कम करो। सर अगर ये जैसे कि आपने 1200 पे नहीं, इधर आज की शर्त है, जितना मुझे बोले उतने ही, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते आप, कम जितना मर्जी कर लो, ज्यादा नहीं कर सकते आप। अब इसका बताता हूँ उसको डिटेल में आपको कौन सा क्लियर होता है, ठीक है, मैं इसको फिल करने दें 944, ठीक है। अब यहाँ पे बोला 944, मैंने बोला 955, एरर दे देगा भाई, नहीं प्राइस अब 944, ठीक है। कम से कम कितना डिस्काउंट बोलता है ये, 21% डिस्काउंट ऑफ मिलता है, 21% डिस्काउंट है। अब मिसाल के तौर पे आपको पता है यार सेल आने वाली है, अभी तो आपको नहीं इतना अंदाजा, ठीक है, जब आप थोड़ा सा इस पे यूज हो जाएंगे आपको पता चल जाएगा। आपने क्या करना होता है, जब आपको पता है कोई सेल आने वाली है, आपने अपने हर प्रोडक्ट के प्राइस 25% बढ़ा देना होता है, एक महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, या तो ये काम कर लें, या तो वही प्रोडक्ट दोबारा से अपलोड करके रखते हैं, महंगे प्राइस होता है, थोड़ी सी डिटेल पिक्चर चेंज करके, नाम वाम चेंज करके, आगे पीछे करके आप उसको महंगे, जब कोई कैंपिंग आए तो जो महंगे वाले प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे ज्वाइन करके आप उसका प्राइस कम करें, तो सर इसी से आपके ऑर्डर ज्यादा आता है। सर वो भी ये जब ज्यादा चलेगा हमारी कैसी जब मैं जरा सर बिल्कुल वो भी ज्यादा चलेगा हमारी कैसी करेंगे, जैसे एक प्रोडक्ट आप नहीं सर, वो ये थोड़ी बोल रहा हूँ फ्री में दे दो, मैं 21% के 25% बोलता हूँ, कल को 22% बोलता है, 3000 की चीज है, 3000 तो आज ही वो महंगा प्रोडक्ट अभी क्या 3000 है, साथ में वो हमारे को बता देगा कि भैया सर वो आपको परसेंटेज में बोल रहा है 21%, ठीक है। अब 21% जितना मर्जी का वो आपने 25% ऐड किए में, अब प्राइस आपको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, आपने परसेंटेज, आपको परसेंटेज देखिए, जब भी आप इस पे काम करें प्राइस पे देखें, कि ये ना सोचे मेरे 200 बच रहा 300 बच रहा, आप परसेंटेज पे बात कर, आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना बच रहा है भाई, 13%, 14%, तो जब परसेंटेज में बात करते हो, कल को दराज बोलता हूँ मैं आपसे 1% ज्यादा लूंगा, तो आपको पता है 13% प्रॉफिट 1% ज्यादा लेगा, मुझे 12% बच जाएगा हमेशा। पर जितनी बड़ी कंपनी होती है वो कभी पैसों में डील नहीं करती, मैं बोलता हूँ मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, जब भी देता हूँ मैं आपको बोलता हूँ ठीक है भाई, मुझे लॉस प्रॉफिट बराबर होगा आपका, ठीक है, 12% का मेरा प्रॉफिट चाहिए, 12% में मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा, जब भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोलता हूँ भाई ठीक है, आपने मेरे 1000 रुपए लिए, मेरे को आपको 200 प्रॉफिट दे देना, ठीक है, ये अमाउंट होगा फिक्स। अब आप 1 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, मुझे भी 200 मिल रहे, जब मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे 2% चाहिए, तो मेरा परसेंटेज ऊपर नीचे होगा, परसेंट में ये कि नुकसान में फायदा मिले, ये चीज है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब ये, जितनी भी डीलिंग होती है, जो भी कारोबार होता है, हमेशा परसेंटेज होता है भाई, मैं 40% ले जब प्रॉफिट, मतलब आपका पार्टनर मैं 40% लूँ, मैं 30%, कोई भी आपको नहीं बोलेगा मैं 400 का पार्टनर हूँ, बोलते हुए अजीब सा लग रहा है, मैं 400 का पार्टनर क्या होगा, ये चीज है। आप बात आप ये भी सोचते हैं हो सकता है कल को 200 बचे मुझे 400 मिलेगा, तो ये भी हो सकता है कल को 4 लाख बचे आपको 400 ही मिलेगा, ठीक है। तो अपना प्रॉफिट मार्जिन जितना भी रखे हमेशा आप परसेंटेज पे सोच लो कि यार मुझे 30% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई भी अगर कारोबार में हमसे कोई पूछता है कितना प्रॉफिट है आपका, हम बोलते हैं 35%, उसको पता है यार लाख लगाएगा 35,000 घर लेके जा रहा है। टोटल कॉस्ट तो हमारे को 1% सर अगर हम एवरेज बात करते हैं तो उसको आप 30 से 35% लगाते हैं, तो हमको 15% बच रहा होता है, ठीक है। अब बहुत से लोग 100% भी लगाते हैं, 100,000 की चीज आ रही है, 2,000 की लगा दी, बाद में रेट 1,000 कम कर दिए, ये हर एंगल का काम करने का तरीका है। 40% 45% उस पर कमीशन वगैरह सब कुछ कट गया था उसमें, साल के और बिना सेल के पूरा कैंपेन चला दिया, बिना नहीं, बिना सेल के आप कैंपिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, वो भी मार्केटिंग होती है, वो एड्स होते हैं, उसका जैसे एक प्रमोशन है मार्केट का, जब उसमें लगे फिर ये चीजें इसमें से मैंने जैसे कि बड़ी छोटी रमजान में जैसे कि कैंपेन ये खुद देता है वो, ये देखिए बहुत सी कैंपिंग ऐसी होंगी आपके पास होंगी, आपके पास नहीं होंगी, अगर आप जैसे आप बाद में आप उसमें लिंक में होते हो, आप वो बोलेगा मेरे पास यार वो सेल आई है यार वेडिंग सेल, ठीक है ज्वाइन करो, वो बोलेगा भाई मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो डिपेंड करता है वेडिंग सेल के अंदर प्रोडक्ट कौन से होते हैं, होम प्लांट्स एग्जाम्पल के तौर पे, कोई जो ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो वेडिंग सीजन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो प्रोडक्ट होंगे जो आपको शो नहीं कर रहा है, उसका वैध ऑटो पकड़ेगा, तो किस किस बंदे के पास कौन से प्रोडक्ट, उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद करा उसके बाद नहीं होंगे। अब मिसाल में आपको भाई एक प्रोडक्ट है, आप परफ्यूम सेल ही नहीं कर रहे, कोई ऐसी कोई सेल आई जो परफ्यूम की है, ठीक है, आपको क्यों दिखाएगा वो, अब मेरा प्रोडक्ट ही नहीं परफ्यूम का,
देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप सारे प्रोडक्ट कवर नहीं कर सकते, आप परफ्यूम नहीं सेल कर सकते, ठीक है, आप कॉस्मेटिक सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज है। क्लियर? सर जैसे कि मिसाल के तौर पे हम ब्रांड की बात अभी सेल नहीं होती, कैंपेचर पैसे मतलब जैसे स्पेसिफाई मौके पे हम लोग कैंपेचर के ऑप्शन में जाके वो ऑप्शन देगा तो कैंपेचर ज्वाइन कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते। पैसे हम जैसे कि आम लिस्टिंग को कॉपी करते हैं, कैंपिंग होती नहीं है, मतलब कैंपिंग जो वो देगा जब भी आप ज्वाइन करेंगे, मना नहीं होगा, ठीक है। अच्छा और सर एक और बात, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक ज्वेलरी के अपना 7 कलर है तो हम 7 कलर को सेलेक्ट करके उसकी कैंपेचर चला रहे हैं। आप प्रोडक्ट एक ही सिलेक्ट करें, खुद ही उठा लेगा 7 रुपए का। जैसे मैंने एक ही सिलेक्ट करा तो बाकी खुद ही उठा लेंगे। सर आपने ये देखे थे प्रोडक्ट ऊपर टैग नहीं आता, फ्री नहीं आता, ये अलग प्रोडक्ट है। एक ही प्रोडक्ट है, मैंने रेट ऊपर नीचे करा, मैं रेट कम ज्यादा करा। प्रोडक्ट एक जब आप लिस्ट करते हो जैसे ये ना आप जब लिस्ट करते हो प्रोडक्ट अमाउंट आ रही है, अमाउंट आ रही होगी, आप किसकी अमाउंट ज्यादा लिखा है वो ज्यादा करते हैं ऐसे ही। ये वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने किया था। प्रोडक्ट एक ही है, ये सारी एक बस रेट ठीक है। लेकिन दराज की मैं डेमो यहाँ पे कुछ और ये हमारे लिस्ट है, दराज पे चेक करने का आपको प्ले स्टोर में चेक करनी होगी, आप वैसे रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है, जरा नहीं होता, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिंक ओपन करना पड़ेगा, बता दूंगा मैं। ऐसा लिस्टिंग नहीं है, किसी ने दराज को हमें वही प्रोडक्ट परचेज करना है, आपको ढूंढना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च करें आप, इस नाम में आएगा। पता नहीं कहाँ आएगा, होता है पहले पेज पे है, 10वें पेज पे है, 20वें पेज पे है, पर आपको डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट देखना है, फिर अपने लिंक्स ओपन करना है। मैं बता देता हूँ अभी आगे जाके मैं आपको बताया, ठीक है। क्लियर है? इसका सिंपल आपने यहाँ पे सबमिट करा, ये उसने बोल दिया सक्सेस होगा, मेरा सबमिट हो गया, ठीक है, अप्रूव। मेरे डायरेक्ट अप्रूव हुए, आपके डायरेक्ट अप्रूव नहीं होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे रिव्यूज में जाएंगे, ठीक है, रिव्यूज में जाएंगे, अप्रूव हो जाते हैं, रिजेक्ट नहीं होते, अप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। आपके जैसे वो रिव्यूज में जाएंगे, मेरे डायरेक्ट नहीं, ये 6 को लाइव होगा, और जिस दिन वो लाइव हुआ, ठीक है, जो तारीख वहां पे लिखी होगी 6 उस तारीख को लाइव होंगे। बेसिक ऑर्डर आ रहे होंगे, सेल के थ्रू नहीं आ रहे होंगे, वो सेल के थ्रू जब जो उसने वो डेट मेंशन की होगी वहां पे। हाँ 6 मिस्टेक लगी तो फायदा क्या, 6 में तो अपना क्लाइंट आएगी नहीं भाई, बकरा ईद पे लोग क्या ऑर्डर नहीं करते, दराज नहीं यूज करते। आपने जो भेज दिया बकरा ईद के बाद भेज दिया, वो टाइम दराज का ऑटो ईद के तरफ नहीं दिखाएगा आपको। मतलब जैसे कि जो तारीख की सेल उसी तारीख में लाइव होगी, उससे पहले मतलब 10 दिन पहले ताकि लोग और लाइव होने के बाद जब वो सेल खत्म हुआ तो आपको उस प्राइस पे सेट हो जाएगा। बिल्कुल, जी जी इसका आपने डाला क्लियर है? कोई मसला, कोई भी कैंपिंग हो, सारे आपके इसी तरीके से ज्वाइन होंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आ रहा था दराज फ्लैश, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा होगा दराज फ्लैश, ठीक है। ये दराज फ्लैश में यहाँ पे करता हूँ चेक नाउ, तो मुझे बेसिकली यही ओपन करेगा ये दराज फ्लैश, ये सेम चीज है। मैं यहाँ से ओपन कर लें, ठीक है। कैंपिंग में मैं जाता हूँ, मुझे नहीं पता सर 3 जगह पे क्यों दिया हुआ, ठीक है। मैं कैंपिंग में वापस जाता हूँ, ये फ्लैश है, मिसाल ये भी दराज फ्लैश सेल आ रही है, यहाँ क्लिक करूँगा मुझे नीचे भेज देगा, जहाँ क्लिक करूँ यहाँ क्लिक करूँ बाद एक, 3 जगह पे उसने ये चीज दी हुई, ठीक है। मैं दराज फ्लैश ऑन करता हूँ, ये है क्या, मैं दराज.pk पे जाता हूँ, ये फ्लैश है, ये आपके दराज के होम पेज पे शो होगा, ठीक है। और ये हर बंदे को कभी ना कभी खुद ही चांस देता है, आप खुद नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे वो बता रहा होगा 1 सेकंड, ठीक है, नॉट अवेलेबल कैंपिंग। इसकी बात है कि आपको जब अवेलेबल होगी आपके पास ईमेल आ जाएगी, तो आप वैसे जैसे कैंपिंग ज्वाइन की वैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो आपके यहाँ पे होम पेज पे शो हो जाएंगे। ये किस तरह की सेल है? नहीं, ये देखिए ये सेल अलग है, ये क्या है, इसमें क्या है, वो आपको प्राइस कम करने की बोल सकता है, वैसे ज्यादा बोलता नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट जो है होम पेज पे दिखाएगा, पहले आपने होम पेज दिखाया तो मैं बता आपके होम पेज पे आएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस है, तो ये हर बंदे को चांस देता है ये, ठीक है। अगर सबको एक साल वो चांस दे दे तो किसने से शो करवाएगा भाई, इसलिए वो बारी बारी सबको चांसेस देता है। नया अकाउंट बनाना तो मिलेगा।
हाँ ऐसा नहीं कि माना नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, दे देता अपने हिसाब से दे देता। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे हर बंदा बोल रहा होता है, आप किसी भी दुकान पे बोलते हर जो होलसेलर होगा वो बोलेगा भाई वॉइस मैसेज कर दो। मेरा प्रोडक्ट फ्रंट पे रखो, अपनी दुकान में मेरा प्रोडक्ट फ्रंट पे रखो। वो दुकानदार बेचारा किसका प्रोडक्ट फ्रंट पे रखेगा? ठीक है, दुकानदार उसी का प्रोडक्ट फ्रंट पे रखेगा जिसको उसका कमीशन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा। ये चीज है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये आपने अपने प्रोडक्ट थोड़े से प्राइस कम कर ले कि जिससे आपके ज्यादातर लोग फिर ज्यादा ऑर्डर करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 0 पे प्रॉफिट ले जाए, जहां आप 100 पे चाह रहे थे वहां 90 पे चाह। ठीक है कितने परसेंट वैसे लगना चाहिए आपको? यार, ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यार। वैसे अगर देखा जाए जो बड़े बिजनेसमैन है जो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो साल का 12% बच गया बहुत है। ठीक है, मतलब अगर साल का 12% आप नेट बचा रहे हो, आपके मतलब बच रहा है आपको हर खर्चा निकाल के एक्सपेंस निकाल के, तो आपको बिजनेस लाजवाब है। अब हमारा मजा नहीं आता तो साल का 12% सच्चा बनेगा, वो बैंक में रखवा दो वो आपको 14% आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल है, तो हर बंदे की अपनी अपनी एक नीड है। ठीक है, मतलब आपके एक्सपेंस के ऊपर बात है। मिसाल मैं आपको ये बोलता हूँ ये बेचो मिसाल के तौर पे भाई 1000 का एक, आप बोलो सर इसको लाते हुए मुझे 1000 लग रहा है। ठीक है, आप मुझे सिंगल सिंगल पीस मंगवा रहा हूँ, मैं मंगवा रहा हूँ ट्रक, तो मुझे वो ट्रक मंगवा रहा हूँ तो मुझे 500 का पड़ रहा, तो मैं 700 बेचूंगा मुझे हमारे में। ठीक है, आप मंगवा रहे हो एक पीस, आपको 1000 का तो पड़ रहा है, तो आपको आप 700 का कैसे बेचोगे? ये डिपेंड करता है आपकी एक्सपेंस कितना, आपका खर्चा कितना है उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज है। आप जो वैसे देखा जाए अगर आपको 500 की चीज आ रही है और आपको 500 की चीज बेचने के ऊपर आपको 100 150 200 बचना बहुत है। ठीक है, किसी दुकानदार से पूछ लो नहीं बचता इतना। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो 10 20 50 पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको देखिए बिजनेस होता है दो तरीके से, एक होता है आपकी क्वांटिटी पे, एक होता है प्रोडक्ट पे। हम शुरू में क्या थे, जब हम शुरू में करते थे हम हफ्ते के अंदर एक ऑर्डर आता था हमारे पास, ठीक है, हफ्ते में एक ऑर्डर आता था, उसमें हम खुश होते थे क्योंकि 2000 प्रॉफिट है। ठीक है, एक बंदा वो है जो डेली के 100 पीस बेच रहा है, उसको 2000 प्रॉफिट है। तो बोलते हम अच्छे नहीं है हफ्ते में ऑर्डर, मतलब उसमें हमारे में क्या फर्क है, उसकी रनिंग अच्छी है। जो चीज हमारे को साके तौर पे हमारे को 1000 की पड़ रही है, 400 में के रनिंग अच्छी जा रहा था। ये अपनी ऑनलाइन के अंदर जितनी जल्दी आपका पैसा घूम के आएगा उतना आप ज्यादा कमाएंगे। सिंपल बात है। ठीक है, लोग बोलते हैं मैं लैपटॉप से महीने की पेमेंट लेता हूँ, ठीक है, 1 महीने 2 महीने फायदा नहीं है। तो आप जितनी जल्दी लैपटॉप या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लैपटॉप से पेमेंट जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, आप पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। ये सिंपल है। ठीक है, नीचे आते हैं प्रमोशन। प्रमोशन का कोई टाइम वगैरह नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठीक है, आप जब दिल करे बना लें, जब दिल करे आप बंद कर दें। प्रमोशन होती क्या है? ठीक है, व्हाट्सएप कोड यूज किए अभी? व्हाट्सएप कोड, प्रमोशन कोड, यार ये जैसे होता है कि ये व्हाट्सएप कोड यूज करें 10% ऑफ, 20% ऑफ। हाँ बिल्कुल जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, आप ये वो चीजें खुद बना सकते हैं। ठीक है, देखिए रेगुलर वाउचर है अदर वाउचर है, दोनों सेम तरीके से बनता है, कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई चीज ना समझना पूछ लेते। ये आम दिनों में बनता है। ठीक है, अदर वाउचर जो बनता है जब बनता है जब लाइव स्ट्रीम चल रही होती है। आपने देखा होगा पीएसएल के मैसेज वगैरह आते हैं इस पे दराज के एप्लीकेशन। ठीक है, कभी किसी ने, मैं वैसे मैसेज नहीं देखता हूँ, वैसे मुझे पता है मैसेज आते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बीच में पॉपअप आता है कि वाउचर कोड कलेक्ट करने, 1000 की शॉपिंग करें 10% ऑफ, 2000 की शॉपिंग करें 10% ऑफ, ये वो चीज काम करती है। ठीक है, मैं रेगुलर वाउचर की करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्रिएट नाउ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेगुलर वाउचर आप कोई भी नाम देते हैं, इससे गर्ज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर बुकर की सीट आ रही है 6.6, कंफ्यूज हो गया, मैं अपने हिसाब से देता हूँ बड़ी से। ठीक है, कस्टमर को नहीं दिखेगा, आपकी याद दिलाने के लिए। ठीक है भाई, हमें आगे दे दो भाई 1000 शॉपिंग। ठीक है, जिससे आपको याद है, मैं क्यों बता रहा हूँ 1000 शॉपिंग 10% ऑफ। अब मैंने अपनी याद देने के लिए ये भाई, अब मैंने एक कैंपिंग बनाई है बड़ी बड़ी से एक के लिए बना रहा हूँ मैं, 1000 रुपये की शॉपिंग करूँगा 10% ऑफ मिलेगा। ये तो दराज देते हैं ना, दराज उसको देते हैं। अब आप दे रहे हो, देखो दराज किसी को कुछ नहीं देता।
ठीक है, जितनी भी प्रमोशन देता हो आप ही देते हो, ठीक है, जो फ्री शिपिंग दे रहे हो तो कुछ भी दे रहे हो तो आप ही दे रहे हो, दराज कुछ नहीं देता। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे लगाने की तो होगा 10% प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन भी लगा दो। क्यों लगाना होगा यार, आपको सिंपली बात बता, ठीक है, अब 1000 की शॉपिंग के ऊपर 10% ऑफ दे दो, उसमें 2 प्रोडक्ट ऐड कर दो, ठीक है, आपको 2 प्रोडक्ट के ऊपर, एक प्रोडक्ट के ऊपर 15% प्रॉफिट है। देखो ये कैंपिंग बताओ तब कामयाब होती है जब आप वाकई एक्चुअल डिस्काउंट दो, पर आप ये हर कैंपिंग में ये सोचोगे मैं रेट बढ़ा के वही रेट ले आऊं तो नहीं, फायदा नहीं है, फिर नहीं चलता, आपको कोई ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप दराज के हफ्ते पर कभी आपको जाना होगा ना, ठीक है, आप वहां पे लोग ना बोरों के हिसाब से लेके आते हैं, सुजुकी के ऊपर माल ला रहा है, ठीक है, इतने ऑर्डर आते हैं, जब आप उनसे पूछते हैं ना प्रॉफिट कितना है, मतलब पर प्रोडक्ट 12 रुपए दे रहा है, क्वांटिटी भी खेल रहे हो, ठीक है, आप खेल रहे हो, आप एक ऑर्डर खरीदने की खुश हो, बोलता भाई 100 ऑर्डर आने चाहिए, ठीक है, हमारा रूलिंग अच्छी होगी। अब देखिए 100 ऑर्डर का मतलब क्या है, देखिए जब आप सप्लायर से एक चीज ले रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आपको दे रहा है 500 की, ठीक है, आप उससे 10 लो, 12 लो, 50 लो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उससे बोलोगे मुझे पूरा कार्टन चाहिए, फिर वो जो 500 की चीज पड़ी होगी आपको 450 की पड़ी होगी, 50 आपको वहां से बच रहा होगा, ठीक है, पर आप उससे क्वांटिटी में बात नहीं करो मुझे 100 पीस दो, आप उसको बोलोगे मुझे 100 पीस चाहिए, हालांकि उसमें 3 कार्टन आ रहे हो, ठीक है, मगर आपको रेट वही देगा, आप उसको मुझे कार्टन रेट बताओ, ये बात करने का तरीका होता है सिंपल, ठीक है, जैसे हम शुरू में जाते थे ना, हम कोई भी एड्स डालने से पहले पूछते थे यार कितना माल है, कितना माल आपके पास है, ठीक है, हम पूछते हैं तुम बताओ तुम्हारे पास कितना माल है, वो एक बार देखता हमारी शक्ल बोलता है यार ये पैसे उल्टा पूछ, ये बात करने का तरीका होता है सिंपल, ठीक है, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप या तू, मतलब एक ही, बस बात करने का तरीका चेंज है, ठीक है, अगर हमसे ये पूछ रहा हूँ मुझे 100 पीस चाहिए तो आपको वही रेट देगा, आप बोलो कार्टन उठा तो क्या रेट पड़ा, कार्टन में हो सकता है 20 पीस हो, आपके 5 कार्टन बनने हो, ठीक है, आप उससे क्वांटिटी में बात ही ना करो, आप कार्टन में बात करो, आप ऐसे पूछो कार्टन में कितने पीस है, वो बोले हुआ 30 पीस है, आप बोलो ठीक है मुझे 3 कार्टन चाहिए, क्या रेट है, उसको पता मेरे कार्टन जाए कैश हो, तो आपको 150 पर पीस छोड़ देगा, ये 1000-2000 का फर्क नहीं आएगा, ठीक है, अब जब आप क्वांटिटी में माल लोगे फिर वो जाके वो जब जमा करोगे ना 5-10 हजार का आपको फर्क नजर आता है, तो वो प्रॉफिट आपको यहाँ से बच रहा होगा, जब आप यहाँ पे जो 10% आप ऑफ दे रहे हो तो 5% वहां से आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, तो इसलिए लोग क्वांटिटी पे खेलते हैं, ठीक है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप अभी जाए, अभी अपने स्टोर पर रिव्यूज जमा कर लें, ठीक है, प्रॉफिट देखिए आप जहां आपने इतना काम किया है वो थोड़ा सा आपने सब्र किया है, आपको मेरे तो हो सकता है आपने बहुत लोग ऐसे जो 1-2 साल से सोच रहे हो ऑनलाइन काम करेंगे बस स्टेप नहीं ले पा रहे, ठीक है, आप 2-3 महीने और थोड़ा सा टाइम दे दें, जहां आपको 100-200 बचाने चाहिए आप 50-60 बचा दें, आपके स्टोर पर रिव्यू जमा हो जाए, ये चीज है, क्लियर है, किलो में दे रहा हूँ। तो किलो में ये शराब को वो नहीं है, शीर्षा नहीं है, ये शीर्षा में होता है किलो के साथ, कार्टन कभी भी किलो के हिसाब से नहीं मिलता, शीर्षा में मिलता है, और शीर्षा का माल दराज पे नहीं चलता, क्यों, एक पीस एक ही होगा, एक पीस एक ही होगा, आप एक प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे बाद में क्या बेचोगे, ठीक है, 90% शीर्षा का माल ऑनलाइन में फेल है, वो टाइम पास करना है, वीडियो बना के बेचनी है, एक चीज है तो खेलते रहो, ठीक है, वैसे बिजनेस सही से रन नहीं हो पाता शीर्षा, हाँ कोई ऐसी चीज है जो आपको शीर्षा से बार बार मिल रही है, उसकी क्वांटिटी आई स्टॉक आया हुआ है, फिर बेचने का मजा, ठीक है, हमने हैंडबैग बेचे बेसिकली, पर्सनली एक्सपीरियंस है, हैंडबैग हमने सेल किए जो शीर्षा में जो आते हैं, ठीक है, बड़ी मेहनत है उसको, प्रॉफिट मार्जिन नो डाउट बहुत है, ठीक है, हमने 40,000 इन्वेस्टमेंट करके आई थिंक उसमें 2.5-3 लाख रुपए निकाल लिए, आप मुझे कोई भी कारोबार दिखा दो, आप लोग तो जो आपको मल्टीप्लाई बाय 60-40% आपको रिटर्न इन्वेस्टमेंट देगा, ठीक है, लोग पागल हो जाते हैं ऐसे कारोबार को 40,000 लगा के, ठीक है, आपने हमने एक मंथ लिया तो 40 किलो मान लिया था, 40 किलो किलो के हिसाब से मिलता है वहाँ पे हैंडबैग में, तो इसको हमने खोला, साफ करा, जो लेदर के बैग थे वो इसके, उसको जो पॉलिश होने वाले थे पॉलिश करवाया, जो मेहनत बहुत थी, हर प्रोडक्ट की पिक्चर्स खींची सिंगल, ठीक है, एक पीस मिलता है, ठीक है, मेहनत बहुत की थी उसमें, मैं समझ लिया हमारा महीना लग गया सिर्फ वो माल रेडी करते थे, ठीक है, तो मेहनत बहुत, प्रॉफिट है, अगर कर सकते हो तो नो डाउट पैसा है, ये चीज है, हम खुद ही कर रहे थे, ठीक है, वो आप उससे एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो ना, उसको नया कर रहे हो, चमका रहे हो उसको, ठीक है, वो नीचे हमारे लेदर वाले हैं उनसे पॉलिश ब्लैक और ब्राउन बनवा के लिया है, जो व्हाइट था उसका कलर खराब था उसको पूरा वो ब्लैक कर दिया, ठीक है, वो इस तरीके से था, जो ग्रे था वो उसको ब्राउन कर दिया, ठीक है,
अब ग्रे कलर कहाँ से लेके आया मशीन को, हमने ब्राउन कलर ही चेंज कर दिया उसको। इस तरीके से हमने उसको मेहनत करी। तो किलो के हिसाब से वाले पे आपने नहीं जाना, ठीक है, वो अलग चीज है कि आप जाना चाह रहे हो आप जाओ, हमें वो मसला नहीं। देखो शॉप पे ना अलग चीज है, ठीक है, शॉप में जो माल होता है ना, अगर कोई जान जाता है आपसे होलसेल पे आपको दे रहा हो, आप वो बेचो, कोई मसला नहीं, होलसेल पे दे रहा हो। मतलब 90% दोस्त लूट रहे होते हैं यार, आपने देखा, पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है, लोगों से एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है, दोस्त ही आपको लूट रहे होते हैं अपना, वो 200-300 तो वही प्रॉफिट रख रहा होगा, ये चीज, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी, आप उनके साथ काम करना चाहो, आपकी अपनी मर्जी। सिंपल आपके प्रोडक्ट के नीचे इस तरीके से शो होगा, आपको डेमो दिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे मतलब फिक्स टाइम, ठीक है, ये फिक्स टाइम है, यहाँ पे क्लिक हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये इसे फिल करने में मैं आपको समझाता हूँ। ईद किस दिन आ रही है? आई थिंक 5 को आ रही है, 6 को आ रही है। 3 ईद के दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 6, 7, 8 टाइम। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे लिखा है रिडीम पीरियड, वाउचर रिडीम पीरियड, यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्टिंग टाइम। ये जो वाउचर बना रहा हूँ, लोग आज कल से कलेक्ट करना शुरू करेंगे, अप्लाई कब होगा? ईद के दिन। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके तो बेनिफिट क्या होगा? इनका सवाल वैसे, अच्छा भाई ईद तो सेल तो मैंने जो मेरे ऐड है उस पर आ गए आप, जो मेरे शॉप के जो एड्स है सब पे मैंने मेंशन कर दिया कि भाई बड़ी ईद बड़ी सेल, ठीक है, वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। हमेशा उनकी बात सही है, ठीक है, मगर मैं आपको समझाने के लिए फिक्स डेट इसलिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आए, ठीक है। ये चीज क्लियर है भाई? ये एक मिनट को मैं समझाता हूँ। 15 तारीख से मेरी प्रोडक्ट के ऊपर ऑप्शन आज शुरू हो जाएगा, भाई आप ये वाउचर कलेक्ट कर लो, तो खुद आ जाएगा, ठीक है। वो कस्टमर कलेक्ट करके रख लेगा, जब ये लाइव होगा, ठीक है, जब ये ईद के 3 दिन आएगा, उसमें खुद को नोटिफिकेशन जाएगा, आपने ये वाउचर कलेक्ट करा था, ऑर्डर प्लेस कर लो। अब जो ईद के 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर मुझे जो ऑर्डर प्लेस करेगा उसको 1000 की शॉपिंग के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा। हाँ, वो नीचे उसकी पूरी सेटिंग है, ठीक है, नीचे उसकी पूरी सेटिंग है, क्लियर है? कोई मसला? पिछले तो फैन ऑन कर लो, गर्मी लग रही है तो ऑन कर लो, ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आप बोलते हैं भाई वाउचर अप्लाई टू एंटायर शॉप, पूरी शॉप पे जितने प्रोडक्ट है सब पे अप्लाई करता है, किसी खास प्रोडक्ट पे अप्लाई करता है, ठीक है। ये सेटिंग है इसकी। अब कमांड दे रहे हैं बेसिकली, मैं कौन सा वाउचर बनाना चाहता हूँ, जो भी लिस्टिंग मैं एंटायर शॉप करेंगे, जितनी भी आपने लिस्टिंग की होगी सब पे अप्लाई हो, सब पे अप्लाई हो, ठीक है। और किसी खास प्रोडक्ट पे करेंगे तो किसी खास प्रोडक्ट पे होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। दरअसल आपको ऑप्शन नहीं है भाई, आपके ऊपर है। अब आप मेरे से पूछते हो सर बेहतर कौन सा? भाई दोनों बेहतर है अपनी अपनी जगह पे। सर अपना प्रोडक्ट प्राइस 2000 के ऊपर की चीज में 10% ऑफ है, मतलब जैसे कि 2000 की चीज है उसमें 10% ऑफ है, 1000 से क्रॉस होनी चाहिए, 1000 से क्रॉस होनी, मतलब मेरे पास 1000 की ये चीज है, क्लियर है? कोई मसला है इसमें? ठीक है, अभी मैं करना चाहिए जो हमारा रनिंग आइटम नहीं यार, देखो ये जब जब ज्यादातर उस पे चल रहे होते हैं जो उनके खास प्रोडक्ट होते हैं, खास प्रोडक्ट का आपको कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहा है, उसमें वाउचर दे रहे हैं कि भाई ये आप जो है ये ज्वाइन करो, ये चीज, ठीक है, नया प्रोडक्ट आया आपको प्रमोट करने के लिए। देखिए आप ना, आपने जब वो से सुना बात बोले कि सर आप प्रोडक्ट बताएं, यूनिक प्रोडक्ट बताएं, यूनिक प्रोडक्ट ऐसे ही लॉन्च नहीं आया, यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर पूरे से जेब से पैसे पहले मेरे पैसे लगाना पड़ता है भाई, ठीक है, आपको रेट टू रेट बेचना पड़ता है, फिर आप उस पर रिव्यू जमा करते हो, रिव्यू जमा करने के बाद आप उसके ऊपर, ठीक है, आप वो चीज कर रहे हो, सारी चीज गेम। ऑर्गेनिक वेट करना थोड़ा टाइम लगता है, ऑर्गेनिक में क्या होता है, थोड़ा सा आपका स्लो काम चल रहा होता है, ये चीज क्लियर है? मैं सब पे लगा दूँ वाउचर वेंडर क्रिएट, मतलब आपने जिस तारीख को सेल लाइव करनी है और जब से आपने वाउचर को ऑप्शन शो करना है उस तारीख की डेट तक, राइट? जिस टाइम पे ऑप्शन ऑन करना है कलेक्टिंग टाइम है, जिस टाइम पे वो यूज होगा वो रिडीम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे मतलब मनी के ऊपर डिस्काउंट देना है, ठीक है, ये परसेंटेज भी देना है, ठीक है, हमेशा ये ज्यादातर परसेंटेज भी चल रहा होगा, ठीक है। आपने कभी भी सुना हो किसी को बंदा बोले 1000 की शॉपिंग करो 100 रुपये हो,
वो ये बोलते हैं 1000 की शॉपिंग करो 10% ऑफ 20% ऑफ, तो आपने एक पैसों में परसेंटेज पे डिस्काउंट देना, ठीक है। यहाँ पे बोला है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, भाई मैं बोल रहा हूँ भाई 1000 की ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और बता जो 1000 की शॉपिंग करेगा तो उसको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है। ये डिजाइन इस तरीके डिजाइन रेडी कर रहा है कि आपको वो दिखा रहा है भाई इस तरीके से कस्टमर का शो होगा। नहीं, 2000 ही करेगा तो 10% ही ऑफ होगा। ये कमांड है कि भाई 1000 से ऊपर की शॉपिंग पे 10% ऑफ, 2000 ही करे, 5000 ही करे, 10000 ही करे, 10% ऑफ ही मिलेगा। सही सुना नहीं, ये डेमो होता हमारा, ये होता डेमो। अच्छा, आप इसको प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस ही रहता है, वैसे इसमें सेम क्लियर। इसको आप ऐसी छोड़ दें मिनिमम डिस्काउंट पे, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है भाई टोटल वाउचर कितने बनाने हैं आपको, टोटल वाउचर कितने बनाने हैं आप, तो 50 बनाने एग्जाम्पल करो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है वाउचर लिमिट पर कस्टमर, एक कस्टमर कितनी बार यूज करे, जैसे ही होता है वन टाइम, आप यहाँ पे चाहो 2 बार भी कर सकते हो, ठीक है। आप करोगे वन टाइम, ठीक है, तो ये 50 लोग कलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, 50 लोग एक बार यूज करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अब यूज करने के बाद चीज है, उसका 25 यूजर है, बाकी एक्सपायर हो जाए, बट टाइम गुजर जाए, ईद के 3 दिन गुजर गए, बाकी खत्म है, वो यूज नहीं होगा, एक्सपायर हो जाएगा। हमने वाउचर लेके रखे हुए हैं, फिर वो एक्सपायर की डेट आ गई तो खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर वो टाइम गुजरने के बाद वाउचर का जो ऑप्शन आएगा हमारी लिस्टिंग के ऊपर, वो टाइम गुजरने के बाद तो अपने आप ऑफ हो जाएगा, कुछ कोई गायब हो जाएगा। वाचर यूज लगा है तो फिर अपने स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक ये हाँ 16 नहीं, ये वही डेट, ठीक है। ये बात जिस टाइम पे अप्लाई हो 6 से 8, मतलब ईद के 3 दिन अप्लाई होगा, ठीक है। आगे वो टाइम या टाइम सेट करना चाहे साहब, आप टाइम की सेट कर सकते हो, रात को 12 बजे अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो आगे इसके आपको ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिंग टाइम क्या है, इसको सीधा कलेक्टिंग स्टार्ट टाइम क्या है कि भाई आप कब से वो आप स्टार्ट कलेक्ट कर सकते हो, क्लियर है कोई मसला है इसमें। सिंपल आप सबमिट करेंगे, ये सबमिट हो जाएगा, कोई एरर होगा एरर दे देगा, वरना वो सबमिट हो जाएगा। इसमें हम आपको दिखाते हैं कितने 50% है, ठीक है। 50 वाउचर है, कितने लोगों ने कलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पे साथ साथ दिखा रहा हूँ, 50 ने कर लिया, 30 ने कर लिया, 30 ये लो वाउचर कलेक्ट। तो यानी अब तीसरे दिन से जो बंदा 50 बंदे कलेक्ट कर सकते हैं एक बार। हाँ, प्रमोशन में 12 दिन कभी भी दे सकते हैं, मतलब उसका जो स्पेसिफाइड नाम लिखते हैं वो अपनी तरफ से कुछ भी कुछ भी दे दें, आपको याद है। अभी तो आ रही है सेल, तो आपने बड़ी लगा दी, तो एक बार प्रमोशन जब ले लिया तो ये भी डाला नहीं नहीं, आप कितनी मर्जी कभी भी दे दें, अपने हिसाब से निकालता हूँ। 25 जून मेरी बर्थडे का दिन है, मैं सेल निकाल दूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। वैसे कोई भी सेल किसी दिन पे हम निकालते हैं, कादर की बर्थडे आ रही है, कादर की बर्थडे आ रही है, कादर की बर्थडे निकालती, नहीं वो कोई मसला नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप 14 अगस्त में सेल ले लो, ठीक है। आप वो सेल भी कर सकते हो, तरह से भी ये साथ ये भी कर सकते हो। ये भाई कपड़े ये अपने एक्सेस वो आगे वो करता है, ये तो ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप बिल फर्ज आपने बना दिया, इसको डीएक्टिव करना चाह रहे हैं, पहले डीएक्टिव कर लें। यहाँ से क्या चीज, ये प्रमोशन आप पहले ही बंद करना चाह रहे हैं, अच्छा आपने 4-5 दिन चलाई, नहीं रिस्पॉन्स आते, आपको मजा नहीं आ रहा, डीएक्टिव करना चाह रहा है, बंद करते हैं यहाँ से। ये सामने आ गया, वो तो सर वैसे भी टाइम पीरियड अब तो मैंने डीएक्टिव कर दिया है, ये एक्टिव आ रहा है। आप इसको एक्टिव करना चाहें एक्टिव भी कर सकते हैं, डीएक्टिव करना चाहें डीएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर जैसे कि डेट से पहले एक्टिव आप डेट से पहले डीएक्टिव करना चाह रहे हैं, डेट के बाद ऑटोमेटिकली ऑटो कर देगा, डेट से पहले पहले करते हैं। बिल्कुल। ये चीज क्लियर है। नहीं, एक बस ये छोटी चीज है, ये आप यही लेनी है, ठीक है। अब अदर वाउचर वही चीज है जो सेम चीज है, बस वो जब मैचेस होंगे तो आपने जब लाइव कर दें, ठीक है। जब मैचेस नहीं होंगे तो आपने जब ये अदर वाउचर बनाना है। मैच वगैरह होता है जब भी सर ये मैच के अलावा जब मैच होंगे तो आपने मैं आपको बता रहा हूं,
जब जब जो PSL के ऊपर आ रहा है, जो दास के ऊपर आ रहा है, मैचेस नहीं जरूरी, मैचेस को लाइव सेशन आ रहा है, कोई भी चीज स्ट्रीम हो रही है, कोई भी चीज स्ट्रीम हो रही है, ठीक है। जब कोई भी चीज स्ट्रीम हो रही है तो आप ये अदर वाउचर बनाएंगे, और कोई भी चीज स्ट्रीम नहीं हो रही आप रेगुलर वाउचर बनाएंगे। सेम तरीका बनता है, जैसे वो बनता है वैसे ही PSL आ रहा है तो PSL की आप जो आप उसके देंगे हेडलाइन देंगे वो PSL सेल के ऊपर देंगे। हाँ, कोई भी लाइन देते हैं, मतलब जिसका आपको याद रखना है किस पर्पस के लिए बना रहा है। लैंड कस्टमर को शो नहीं होती, जो अपन लैंड डालते हैं कस्टमर को शो नहीं होती, वो आपकी याद दिलाने के लिए है। जैसे आप मोबाइल में कॉन्टैक्ट क्यों सेव करते हैं, अब आपका नंबर मैंने मिसाल के तौर पे स्टूडेंट के नाम से सेव किया, आपको शो होगा? आपको कैसे पता मैंने किस नाम से शो किया? मेरी याद दिलाने के लिए मैं इस बंदे को कैसे याद रखता हूँ, बेसिक ये चीज है। क्लियर है? यहाँ आगे फ्री शिपिंग, फ्री शिपिंग से आपके ऑर्डर इंक्रीज होते हैं, मगर इससे थोड़ा दूर रहिएगा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसमें क्या चीज काम कर रही होती है? मिसाल के तौर पे आप वैसे अगर आप ये ज्वाइन नहीं करते तो आप क्या होता है कि भाई डिलीवरी चार्ज कस्टमर पे कर रहा होता है, अब कस्टमर का प्रमोशन दे रहे हो कि भाई आपकी जगह डिलीवरी चार्ज में पे करूंगा, ठीक है, 150, 100, 200 जो भी होगी वो आप पे कर रहे हो, ठीक है। ये हम हर प्रोडक्ट्स है और आता है, ये ऑटोमेटिक आपका सूट लग जाएगा, इसकी सेटिंग है वो आप खुद कर सकते हो, क्लियर है? अच्छा वो अपने मर्जी से पैसे हाँ, इसमें सिंपल आप क्रिएट नाउ करोगे, रेट डाउन पे जाएगा। इससे अभी थोड़ा दूर ही रहना है। हाँ, इसकी अगर एक ग्रास प्रोग्राम अपना आता है, ग्रास प्रोग्राम वो ज्वाइन करना ज्यादा बेहतर है। अगर जैसे कि 1000 रुपए की चीज में भी हम लोग फूड डिलीवरी पे करते हैं, बिल्कुल, तो वैसे इसका हमारे को रात नोटिफिकेशन दे देते हैं। फ्री शिपिंग नाम यहाँ कोई भी दे दें आप, फ्री शिपिंग बिग सेल, ठीक है, मैंने बिग सेल के नाम से दे दी। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक रेट, ये मैं बताता हूँ आपको क्या है, समझाता हूँ, ठीक है, क्यों ये आगे से यहाँ पे मतलब बजट वैल्यू, बजट वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 1500, ठीक है, एफएस यहाँ पे ये लेफ्ट सेटिंग मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। भाई बजट का वैल्यू का मतलब है भाई कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर करता है, ठीक है, और कोई भी बंदा ऑर्डर करता है, ठीक है, कि भाई मेरे स्टोर से आगे चलता हूँ दोबारा समझा, ठीक है, ऑर्डर वैल्यू रीच, अब यहाँ पे फिक्स है 598, इसका मतलब ये है कि भाई 599 के नीचे जो बंदा भी ऑर्डर करेगा ना उसको डिलीवरी चार्ज फ्री नहीं मिलेगी, जो उससे ऊपर का ऑर्डर करेगा उसको डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगी, नहीं ये फिक्स है 599, उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी, फ्री डिलीवरी का मतलब ये डिलीवरी चार्ज आप पे करोगे, ऊपर का ऑर्डर होगा, नीचे वाले वाला जो होगा वो कस्टमर खुद पे करेगा। ये तो सेट किया यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 599 ऐसे नहीं चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स है, ये टोटल वैल्यू इस से कवर और आगे नो मिनिमम वैल्यू, अब इस टाइम नो मिनिमम वैल्यू पे कर दिया तो सोचो 10 की चीज बाय करे 100 की बाय करे आप ही पे करो, यहाँ पे कंडीशन लगा दी भाई 599 तक की चीज होनी चाहिए, क्लियर है कोई मसला इसमें? ठीक है, अब इससे थोड़ा सा मैं पीछे आया था, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा बजट, देखो बजट यहाँ पे मैंने लिखा 1500 का बजट का मतलब यहाँ पे ये है, मिसाल के तौर पे आप बोलते हो, तो ये थोड़ा तो समझाना मुझे मुश्किल लगता है अरमान ना, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, आप बोलते हो भाई मेरा 500 बजट है, ठीक है, 500 में जो बंदा जिसका जो खाना खा ले, मैं बोलता मुझे रोल खाना है, भाई मुझे रोल खाना है, मैं बोलता मुझे KFC खाना है, एग्जाम्पल के तौर पे क्रंच खाना है मुझे, ठीक है, मैंने क्रंच आ गया भाई 200 300 का सवाल है, 300 का भाई, अब 500 में 300 का 1500 में 300 का कितने बचे? 1200, मैंने रोल खाना था, रोल आया 100 का, अब 1200 में कितने बचे? 1100, एक मैंने बोला भाई मुझे लास्ट पिज्जा खाना है, वो आ गया 1000 का, पीछे कितने बचे? ठीक है, 100 रुपये बचे, अब एक बंदा आता है बोलता भाई मुझे चलो यार मुझे ना अब 3 समोसे खिला दो, वो आ गए 100 के, बजट खत्म, ठीक है, अब कितने लोगों ने खाया? 4 लोगों ने, अब इसी तरीके से कोई आता है सब बोलते हैं भाई हम सबको रोल खाना, कितना आएंगे 100 वाले 15, आपको नहीं पता कि भाई कितने लोगों को फ्री शिपिंग मिलेगी,
क्योंकि कोई ऑर्डर आपको लाहौर से आ रहा होगा, कोई ऑर्डर आपको इस्लामाबाद से आ रहा होगा, कोई ऑर्डर आपको कराची से आ रहा होगा। किसी की डिलीवरी चार्ज 150 होगी, किसी की 100 होगी, किसी की 200 होगी। आपने एक बजट दे दिया भाई 1500 से ऊपर क्रॉस ना हो, मेरा ये बजट है। समझ गए बजट का मतलब क्या है? डिलीवरी चार्जेस ये वो टोटल अमाउंट है जो आप से ऊपर नहीं जाना। आप नहीं करोगे, कस्टमर ऑर्डर करेगा, वो कस्टमर ऑर्डर करेगा, शिपमेंट कर रहे होते हैं जो बता रहे हैं आपके पास बिल्कुल। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं दराज रोड पे जाता हूँ। शिपमेंट चार्जेस का टोटल बजट 1500 है। ये तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 125। अब इसलिए इस्लामाबाद वालों को अलग दिखा रहा होगा, लाहौर वालों को अलग दिखा रहा होगा। ठीक है, आपने अपना अपनी अपनी कैपेसिटी सेलर की अपनी कैपेसिटी बता दो। मैं 1500 से ज्यादा फ्री शिपिंग नहीं दूंगा। आप 5000 कर लो, 2000 कर लो, 3000 कर लो, 1000 कर लो, आपकी अपनी मर्जी। क्लियर है? तो जब 1500 हो जाएंगे उससे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है ऊपर है, नहीं मिली, वो खुद ही पे करेगा। ठीक है, यहाँ पे वो मतलब लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब ये जब ये 1500 का बजट खत्म हो जाए तो कैपिटल बंद हो जाए। स्पेसिफिक पीरियड मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ईद के 3 दिन। मैं ईद के दिन इसलिए चेक कर रहा हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, मैं 3 दिन चेक कर ली, 6, 7, 8। अब कोई बंदा, मैं कमांड दे रहा हूँ, इसी में 2000 कमांड दे रहा हूँ, कोई भी कस्टमर अगर ईद के 3 दिन तक ऑर्डर करता है तो डिलीवरी चार्ज मैं पे करूंगा। ठीक है, अगर 3 दिन के बाद टाइम गुजर जाता है, ठीक है, उसके बाद या तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है, या तो पहले दिन ही आपको 1500 का बजट खत्म हो जाता है तो फिर भी बंद हो जाएगी। अच्छा ये सेट कर दिया। या तो पहले ये खत्म हो जाए या तो ये खत्म हो जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग टर्म करा, अब ये जब तक 1500 खत्म नहीं हो, तब तक साल में खत्म हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, घर पे दे रहा हूँ, 5 साल में हो, 1 दिन के अंदर हो, 2 घंटे में हो, खुद बंद हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर है? सही है? हाँ नहीं, सेलर दे रहे हैं, सेलर दे रहे हैं, ग्राहक खुद नहीं देता। वीडियो में आगे तो वो क्या बन गया वो? उसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना, उसी फोन से बस आईपीएम में वीडियो अपलोड करो, पिक्चर्स इमेजेस वगैरह सारी चीजें, तो वीडियो अपलोड कर दो तो उससे आगे का नॉट स्पॉटिंग वो वीडियो का रेजोल्यूशन सही नहीं होगा, व्हाट्सएप की होगी वो वीडियो व्हाट्सएप की होगी, उसमें कोई बात नहीं। वीडियोस आती है वो कैसे सर आप अली एक्सप्रेस से उठा के डाल दें, अरे एक्सप्रेस से वीडियो वो डलता है। क्यों व्हाट्सएप जो है ना, उसको वीडियो का ना थोड़ा सा वो चेंज कर देता है, उसकी रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर देता है, क्वालिटी एक्सप्रेस से डाउनलोड किया मैंने नहीं हो जाती है। अब वीडियो प्ले करेंगे, नीचे 3 डॉट आ रहे होते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है वहां से। ठीक है, अब यहाँ से वही आपने पूछा भाई इंटायर शो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। स्पेसिफिक प्रोडक्ट में किसी खास प्रोडक्ट, ये हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाते हैं, किसी प्रोडक्ट पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड या प्रायोरिटी, ये दोनों में कोई मतलब नहीं है, मसला नहीं है। देखो यहाँ पे जब देखो ऑर्डर आया था ना, यहाँ पे लिखा होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, इस चीज की बात कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, आ रहा है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड ये चीज की बात कर रहा है। प्रायोरिटी में अंदर आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिलेगा। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जो बंदा, जो स्टूडेंट को बस जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है, कोई भी आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, सारे स्टैंडर्ड ही मिलेंगे आपको, स्टैंडर्ड भी रखिएगा। यहाँ पे ऑल रीजन हमने करा हुआ है स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब मैं जैसे सबमिट करूंगा, मेरे से प्रोडक्ट पूछेगा, उसके बाद प्रोडक्ट भाई प्रोडक्ट बताओ किस प्रोडक्ट पे लगाना है। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट दिया मैंने, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट लिया मैंने, इस बार मैं इसको ओके कर दिया। ठीक है, अब जो बंदा ये प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा उसको वो चीज ठीक है, जो बंदा ये ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, उसको फ्री डिलीवरी मिलेगी। इसके अलावा कोई भी चीज बाय करेगा उसको डिलीवरी चार्ज खुद पे करना होगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा किस पे? ये बताओ आप निकालना है। नीचे आ रहा है इंटायर शो पे स्पेसिफिक हाँ पूरा फिगर यहाँ से ये जब सबमिट करेंगे, अभी वो सबमिट हो गया प्रोडक्ट सेटिंग तो यहाँ से हम प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट में आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया ऑन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर?
नहीं देखिए ये आप सारे यूज नहीं कर रहे होंगे। देखिए ये वो नहीं है कि आप रोज बैठ के ये बता रहे हैं, रोज बैठ के ये बता रहे हैं। आपने कभी ये प्रमोशन दे दी, कभी ये, आप चेक करो तो आपके शो के ऊपर किस चीज से ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप यहाँ पे जब हम जाएंगे डेटा इनसाइट के ऊपर आपको दिखाएगा, जब व्हाट्सएप बनाएंगे इस पे किस पैसे से ज्यादा ऑर्डर आ रहा है आपके पास, तो आप उस चीज को लेके आगे चल रहे हो। मतलब अगर रेगुलर ऑर्डर से आ रहे हैं मतलब जैसे हाँ फिर आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो, फिर आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। फ्लेक्सी कॉम्बो सबसे लंबा ये फ्लेक्सी कॉम्बो, ये फ्लेक्सी कॉम्बो। फ्लेक्सिबल सबसे लेंदी ये है, क्या नाम है? सबसे लेंदी यही है इसका। ठीक है, ये वो है बाय वन गेट वन फ्री, फ्री गिफ्ट। ठीक है, ये वो चीज, बट आपको एक चीज समझ में आ गई, बाकी सारी वो यूं है, उतना नहीं, उतना issue नहीं। मतलब ये ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने किया क्रिएट नाउ, ये फ्लेक्सिबल। ठीक है, देखिए मुझे तो मैं ना सिर्फ ये ना समझा, मैं प्लीज ना जान थोड़ा सा फटाफट आएगा, मैं आपको सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। जब आप ये बना भी रहे होंगे ना, आप यहाँ पे जैसे आप लास्ट में प्रैक्टिस में बताया था, तो आपको वापस टाइम मिलेगा, वापस आके यहाँ पे सिंटेक्स में बता दूंगा। ये फ्लेक्सिबल मैं आपको बताता हूँ, इसमें बाय वन गेट वन फ्री, पैक ऑफ टू, पैक ऑफ थ्री, जिस तरीके से ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे दे अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबल पे ये दिया। ठीक है, वही डेट बता दें आप भाई, कब से लेके कब तक स्टार्ट हो रहा है, मतलब भाई ये 3 दिन, 3 के 3 दिन चलेगा ये। ये पर सेटिंग उसमें भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी आपको ये वाले प्राइस कब से कब तक चलाना है, ये वो लिंक में भी वो हर चीज आपसे पूछ रहा तो होगा। मैंने अपना मई की तारीख सेट करके मैंने अपना जुलाई में सेट कर दी, हाँ मसला नहीं, जुलाई की 1 महीने 2 यही महीने, रेट रखना है। हाँ उसके बाद वो चेंज अपने ऑर्डर प्राइस पे चले जाएगा, जो आपने प्राइस डाले होंगे उस पे चले जाएगा, तो कटा हुआ खत्म हो जाएगा। स्पेशल प्राइस तो मतलब अब जैसे कि मिसाल के तौर पे 21 से 1300 पे जा रहे एक्चुअल प्राइस और स्पेशल प्राइस का ऑप्शन को ऑन करने के बाद सूट क्या रहेगा। जी ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा भाई, आपने किसी 4 ऑप्शन आते हैं इसमें। ठीक है, मनी डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट, ठीक है, सैंपल एक ही चीज है, ठीक, कॉम्बो, फिक्स प्राइस। ठीक है, पहले ये सिंगल सिंगल बनती है। ठीक है, और आप सिंगल सिंगल बनाना चाह रहे हैं, सिंगल सिंगल बनाते हैं, फिर इन दोनों को मिला के एक बनती है, ये वो चीज। ठीक है, फिर ये सिंगल आप अपना देखते हैं, मसला नहीं कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला भाई मनी, मेरे पहले पे क्लिक हुआ हुआ है। ठीक है, बोला भाई मनी पे डिस्काउंट लेना, परसेंटेज पे दो। ठीक है, आप मनी पे ले जाए, परसेंटेज में आपको इतनी मर्जी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले हमने परसेंटेज पे करते हैं, ये मनी पे करते हैं। ठीक है, स्केलेबल। ठीक है, यस करेंगे तो वो बाय वन 5 रुपये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप 9 पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा भाई क्वांटिटी रीच या फिर ऑर्डर ऑर्डर वैल्यू यूज। ऑर्डर वैल्यू का होता है आप अमाउंट पर डिस्काउंट देने चलो, 1000 की शॉपिंग करो। ठीक है, या फिर आप उसमें के क्वांटिटी पे पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5 ऊपर देने चाहते हो। ठीक है, पहले हम क्वांटिटी पे चलते हैं। भाई कोई भी बंदा, मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई बंदा, अभी आप सोचो ये लेके चलो, ये गिलास है, कोई भी बंदा मेरे से 2 गिलास बाय करता है, तो मैं उसको 50 रुपये ऑफ दे दूंगा। ठीक है, एड टेयर, कोई अगर ये गिलास कोई बंदा 3 बाय करता है, तो मैं 60 रुपये ऑफ दे दूंगा। एक बार कितना सब कर रहे हैं ठीक है, अब कोई भी बंदा, ठीक है, 4 मिनट से बाय करता है, 100 रुपये ऑफ दे दूंगा। ये इसका मतलब ये होगा। क्लियर है? ठीक है, यहाँ आपसे पूछा भाई पूरी शॉप पे देना है, और पूरी शॉप पे करते हो आप, तो उसका मतलब ये है कि आपकी किसी भी शॉप के ऊपर कोई भी बंदा उसकी क्वांटिटी 2 बाय करेगा, आपको 50 रुपये ऑफ दो। ठीक है, अगर कोई भी पीस के वो 3 बाय करेगा, आप उसको 60 रुपये ऑफ दोगे। कोई भी पीस के 4 बाय करेगा, उसको 100 रुपये दोगे। मतलब आप करते हो कैटेगरी का ऑप्शन आया क्या? जैसे आप कैटेगरी का ऑप्शन दे रहे हैं, आप किस तरह से
आप 2 कर लो, आप 3 कर लो, ठीक है, आप इस तरीके से आप अपनी मर्जी, मैक्सिमम 3 है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट करोगे तो वहां पे क्या करोगे, अगर किसी खास प्रोडक्ट पे दे रहा हो, खास प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो बस, सिर्फ उसी प्रोडक्ट में अप्लाई होगी, इसके अलावा कहीं अप्लाई नहीं होगी। डैश ऑफ क्लियर है, समझ में आई है। आप किसी खास प्रोडक्ट पे करना है, सिंपल आपने अगर आप सबमिट, ठीक है। अब आपसे प्रोडक्ट पूछा भाई किस प्रोडक्ट पे देना, सिलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से 2 3 4 जो प्रोडक्ट है बताओ भाई, ये सारे तौर पे ये वॉच ऑलरेडी लगी हुई है, बस वो याद करना है, वॉलेट में फैसिलिटी लिया, ठीक है। पिक्चर आपकी ऑलरेडी रहेगी, प्रोडक्ट आपका लिस्ट हुआ है, आपको पिक्चर लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ग्राहक खुद ही आपके प्रोडक्ट एक शो करवा देगा कि भाई बाय 2 आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा, सारी चीजें ग्राहक ऑटो करेगा, ठीक है। सिंपल मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है, मेरा सबमिट हो जाता है लाइव हो जाता जैसा ये जो दिखा था नीचे टोटल आपके पास 10 है। कहाँ पे ये ये आपको एक कह रहा है, आप एक पेज पे कितने प्रोडक्ट शो करवाना है, यही चीज फिल्टर्स, ठीक है। ये यहाँ पे कितने दिखा रहा है, अभी मेरे जो दिखा रहा है 20, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा 10, तो ये 20 की जगह 10 दिखाने लग जाएगा, सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं। अब मुझे 10 प्रोडक्ट दिखा रहा है, समझे। ये वो चीज है, कोई इतना मसला नहीं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम फ्री गिफ्ट पे, ठीक है। फ्री गिफ्ट पे आपने क्लिक किया, फ्री गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री गिफ्ट दे रहे हो, आप ऊपर कोई भी आप नाम दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लोगे, आप कोई सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे आपने, ठीक है, फ्री शिपिंग आप दे रहे हैं, तेरे साथ आप बोलोगे नहीं दे रहा, मैं फ्री शिपिंग साथ फ्री गिफ्ट भी दूं, फ्री शिपिंग भी दूं, उतना मेहरबान थोड़ी, ठीक है। फ्री सैंपल करो या फ्री शिपिंग करो, एक ही चीज है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने बोला भाई कोई बंदा, ठीक है, मेरे से 2 चीज बाय करता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, सॉरी, आपने मेरे माइंड के अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया भाई, अगर किसी खास प्रोडक्ट पे लगाना है तो अपने माइंड के अंदर प्रोडक्ट रख ले, ठीक है। मगर जो आप फ्री गिफ्ट दे रहे होंगे वो एज आपने पहले प्रोडक्ट यूज करना है, बिल्कुल। मगर वो कोशिश ये करें, अगर सस्ता प्रोडक्ट फ्री गिफ्ट दे रहे हैं उसका रेट आप 3 गुना ज्यादा कर दें, 100 वाली चीज 500 ही कर दें, हाँ कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने 2 क्वांटिटी बाय करा, ठीक है, ऐड गिफ्ट करा, अब मेरे माइंड में क्या है, तो जो बंदा ये वॉच मेरे से बाय करेगा मैं उसको ये भी वॉच फ्री दूंगा, फ्री दूंगा। नहीं नहीं, अगर वो ब्लैक वाली मेरे माइंड में है, मैंने पहले सोच लिया कौन सा प्रोडक्ट देना, मैंने बोला जो ब्लैक वाली वॉच मेरे से 2 बाय करेगा तो उसको एक वॉच फ्री दूंगा। जैसे आपने सुना देखा होगा मोबाइल मार्केट में, होगा वो बोल रहे तो भाई लैपटॉप लो, मैं वो कवर फ्री दे दूंगा, बैग फ्री दे दूंगा, ठीक है, वो चीज काम कर रही होती है, क्लियर है वो मसला, ठीक है। यहाँ पे वही आप ऐड क्लियर करेंगे, आप बोलते हैं भाई कोई बंदा अगर मेरे 3 बाय करता तो मैं उसको दूसरे डिस्काउंट फ्री दे दूंगा, ठीक है, मिसाल में यही करता हूँ, ठीक है। कोई बंदा अगर ये स्मार्ट वॉच में से, ठीक है, 3 बाय करेगा तो उसको चौथी फ्री दे दूंगा, ये चौथी फ्री दे दूंगा, क्लियर। इसलिए आप 3 ऑप्शन बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन टैग शॉप की जगह स्पेसिफिक प्रोडक्ट में वो वॉचेस सेलेक्ट कर लेंगे, वॉचेस पे सिलेक्ट करी तो वो वॉल सिलेक्ट करिए जो आपने फ्री गिफ्ट देनी है, नहीं इसके साथ दे देना, सेलिंग हो सकता है सर देखो आप कंफ्यूज होगा, ठीक है। कोई बंदा अगर ब्लैक वाली वॉच मैसेज लेगा, ब्लैक वाली, ठीक है, ये वाली वॉच मैसेज लेगा, ठीक है, 2 तो मैं ये वाली फ्री दूंगा, 2, ठीक है। अगर कोई बंदा 3 बाय करेगा ये वॉचेस तो चौथी फ्री दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाली दे तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं आप,
सबने ब्लैक डाल दिया Avoidance तो भाई आप बोल रहे हो मेरे से एलसीडी बाय करो यार, रिमोट सेलेक्ट कर लो भाई, मेरे से रिमोट चाहिए तो जब भी ले रहा हूँ यानी प्राइस बढ़िया है हाँ। वॉच का। प्राइस पोस्ट वही रहेगा, ये आपका 3 लाख है क्वांटिटी आपका प्रॉफिट है 1000 रुपए, ठीक है, एक वॉच आ रही है आपको 40 रुपए 1000 रुपए की, और आपको आपको 2000 की बेच रहे हैं, आपको प्रॉफिट है 800 रुपए, ठीक है, वो 3 बाय कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पे, तो आपको 2400 का प्रॉफिट होगा, आप एक फ्री भी दे सकते हो 1000 की, आपको 1400 बचेगा, अभी प्रमोशन हो रही है, समझ रहे हो, इस तरीके से होता है काम कर, ठीक है सर। आपने अगर इस पे इंटायर शॉप पर रखा होगा, ठीक है, इंटायर शॉप कर लेना, कैसे बात करो, ठीक है, स्पेसिफिक करेंगे किसी खास प्रोडक्ट पे करेंगे, हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो एंटायर शॉप पे कर रहे हैं, एंटायर शॉप पे देखिए अगर आप इंटायर शॉप पे करते हैं जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, ये प्रोडक्ट आप ब्लैक वाली घड़ी जो है ये मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप 2 खरीद रहे हो तो मैं 1 फ्री आपको दे दूंगा, और स्पेसिफाइड ना आते, स्पेसिफाइड में सिर्फ घड़ी वाली वॉच चलेगी या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट आप 2 खरीदोगे मैं उसकी जगह ये गिफ्ट दूंगा। देखिए अगर आप ये बोलते हैं मेरे स्टोर से कोई भी चीज आप खरीदो तो मैं आपको एक चीज फ्री दूंगा, तो आप उसको इंटायर शॉप पे कर लेंगे। अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरी मिसाल में इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ, स्पेसिफिक पे करता हूँ, अच्छा ये ऑलरेडी प्रोसेस में है। हाँ इस पे 2 बार ऑप्शन था, एक वो जो हम बेच रहे, एक वो नहीं नहीं, इस पे दोनों ऑप्शन वही जो फ्री गिफ्ट है। हाँ ओके, हाँ इसमें देखो यार इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है अभी, फ्री गिफ्ट वाला वो फ्री गिफ्ट है। आप यार कमांड मैं एक बार ऐड करता हूँ, एयरटेल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कोई 10 पीस बाय करो किसी भी चीज के भी, 10 चीज बाय करो, मैं आपको कोई और स्मार्ट वॉच दे दूंगा, कोई और चीज दे दूंगा, ये टायर ये चीज है, मैं आपको ये वॉच दे दूंगा मिसाल के लिए, आप किसी भी सिलेक्ट कर लो। अब जैसे मेरे पास जो स्टूडेंट है, दो तीन स्टूडेंट वो PUBG के ग्लव्स फ्री देते हैं, वो जो थंब नहीं होते, जो थंब जो होते हैं वो फ्री देते हैं आपको, इनकी वेबसाइट पे कोई भी चीज बाय करो आपको थंब फ्री मिलेगी, बॉय वाले पे वो देते हैं, गर्ल्स वाले को रिंग देते हैं, ठीक है, उन्होंने फिक्स किया हुआ, ठीक है, हर प्रोडक्ट में वो चीज डाल के भेजनी है। PUBG जो ग्लव्स है उनको 12 रुपए का मिलता है, ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है, तो प्रमोशन हो रही है, ठीक है, इंटायर शॉप कर दोगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, किसी खास प्रोडक्ट पे कर लोगे तो उसी उन प्रोडक्ट के ऊपर जब ऑर्डर आएंगे उसी क्वांटिटी इसके बराबर होगी 3 या 4 के, तो फिर आप फ्री गिफ्ट दो। अब कस्टमर कैसे पता चलता है आप फ्री गिफ्ट दोगे, ग्राहक पे शो करवाता है, आप ये नहीं समझेगा मैं कस्टमर ऑर्डर कर देगा मैं भेजूंगा नहीं, ग्राहक को कस्टमर को पता होगा मेरा फ्री गिफ्ट आएगा इसके साथ, सब मेंशन करता है ये फ्री मिलेगा, ये चीज है, क्लियर। आपको एक चीज आप इतनी फिक्स कर ले, आप जैसे आप किसी भी शॉप पे जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे ग्लासेस रिपेयर भी करवाओगे ना वो आपको डिबिया लाजमी दे देगा। अब किसी शॉप पे जाओगे ना ग्लासेस रिपेयर करवाने, मैं तो गलती करवाने आता हूँ तो हर बार डिब्बे में बहुत सारी डिब्बे जमा हुई है, वो जब भी बच्चा है वो तोड़ देता है, वो जब भी जाओ तो वो डिब्बे में डाल के दे देता है, मैं वैसे लेके आता हूँ वो डिब्बे में वो कपड़ा वपड़ा बैठ के मार्केटिंग के लिए दे देता हूँ, ये चीज है, ठीक है। अगर कोर्स की फीस में 40 होगी, उसको पता है 200 कस्टमर से लिए हैं तो जिस डिब्बे के ऊपर मेरा नाम है कभी ना कभी रिपीटेड करके वापस आएगा ही, ये चीज होती है, मार्केटिंग हो रही होती है, क्लियर है। प्रमोशन का बहुत तरह से कर सकते हैं, सोशल मार्केटिंग, सोशल आपके ऊपर है, ठीक है, आपने सिर्फ अवेयरनेस देनी है लोगों से प्रोडक्ट, समझ रहे। अब जो आप दो लेगा तो एक लिक्विड नहीं मिलेगा, तो अगर नहीं है तो दो के साथ तीन के साथ हाँ इंटायर पे
जो आपने और कमांड की, ये और 3 जगह तो इसकी किस यार। देखिए इंटायर के ऊपर आप सब प्रोडक्ट में अप्लाई होगी, जो कमांड आप दे रहे हो ना ऊपर दे रहे हो कि भाई 3 बाय कर रहे हो, मैं ये गिफ्ट दूंगा, आप उसको कोई भी चीज बाय कर ले आपसे, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट में क्या है, जो चीज आप ऊपर दे रहे हो वो फ्री गिफ्ट है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में आप सिलेक्ट करोगे अगर वही ऑर्डर करेगा तो आप फ्री गिफ्ट दोगे वरना नहीं दोगे। कॉम्बो बाय में दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब परसेंटेज डिस्काउंट आप परसेंटेज पे रख लें, ठीक है, सेम चीज है, हम मनी में रख लें, आप ये परसेंटेज पे देख ले रहे हैं, ठीक है, तो पैसों में डिस्काउंट। अब यहाँ पे फ्री शिपिंग आप नहीं दे रहे, नो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मैं क्या दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कोई बंदा मेरे से 2 चीजें बाय करता है, ठीक है, उसको मैं 10% ऑफ भी दूंगा और साथ फ्री गिफ्ट भी दूंगा, वो दोनों चीजें मिल गई यहाँ पे, समझ रहे हैं? ठीक है, पहले क्या था इसमें क्या था फ्री गिफ्ट, इसमें क्या था डिस्काउंट। अब कॉम्बो बाय में क्या है, दोनों दोनों चीजें, ये चीज है। अब देखो आपने ये आंखें बंद करके नहीं लगा लेना कि भाई लगाते जा रहे हैं, ये अपनी कैलकुलेशन करनी है कि भाई सब कुछ देने के बाद मुझे क्या बच रहा है, क्लियर है, समझ रहे? अभी बकरीद आ रही है, ठीक है, बकरीद आ रही है, अभी देख लिएगा लोग जानवर से फिश फ्री दे रहे होंगे, ठीक है, सुरमा वाला देता है, सुरमा कैटल फार्म पे आप जाएंगे ना, आप कोई भी उससे जानवर लेंगे ना, ठीक है, और जानवर क्या है 25 लाख से नीचे कोई है नहीं, 20 लाख 25 लाख 15 लाख से नीचे का जानवर नहीं है, तो शायद उसने 1 लाख का दे भी दिया, ठीक है, मसला थोड़ी है इसको। सर चॉपर है, वेजिटेबल चॉपर हो गया, फिर ब्लेंडर हो गए, ठीक है, पेन लिखने वाले, तो फ्राई पैन, अच्छा फ्राई पैन, नहीं फ्राई पैन देखिए जो लेडीज की जो स्टेप पे जो आइटम होते हैं ना, ये ज्यादा रखे या तो शॉपिंग पे बिकते हैं या तो घर पे लेडीज ना फिजिकल मार्केट में जाकर लेके आती है, ठीक है, जी हाँ, फ्राई पैन के अंदर बहुत से फ्राई पैन ऐसे होते हैं डिजाइन वाले होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक है अभी भी चलता है वो एग पैन है, एग फ्राई पैन है, उसमें बच्चों के लिए वो उसमें एग बनाओगे ना उसमें शेप बनती है, कभी स्माइली फेस अलग अलग किस्म की फेस आती है उसमें, ठीक है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट ऑनलाइन पे ज्यादा बिकते हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हो घर के जो फ्राई पैन जो कमर्शियल फ्राई पैन होते हैं या फिर जो नॉर्मल होते हैं वो लेडीज अगर एक बार ले लिया तो 5 साल चलता है, ठीक है, ये चीज है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, वो हर 1 साल के बाद 2 साल के बाद दे रही हूँ, ठीक है, जब वो समझ ले वो एक साथ सामान आता है तो एक ही साथ वो यूज होता है, एक ही साथ दोबारा नया आता है, ठीक है, ये चीज होती है। सर देखिए आपसे नहीं, देखिए लिस्टिंग करने के बाद जब आपकी 10 12 15 प्रोडक्ट होते हैं आपको ये काम करना होता है, तो साथ साथ आपको अपनी ऑडियंस चेक करनी होती है कि मेरे प्रोडक्ट पे ऑडियंस सारी नहीं आ रही, ऑडियंस कैसे चेक करते वो आगे है डिटेल साइड में आपके कोर्स में मसला नहीं है इसमें, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है, इन टाइप्स ऑफ ये स्टॉक में आपको दे रहा हूँ, मैं कोई बंदा ऐड चेंज कर रहा हूँ, कोई बंदा मेरे से 4 चीजें बाय करेगा, ठीक है, तो मैं 20% ऑफ भी दूंगा, ठीक है, और साथ फ्री गिफ्ट भी दूंगा, साथ ही बाइक को 20%। ये अब ये चीजें आपको सारी कैलकुलेशन करनी है, तो भाई एवरेज डिस्काउंट देना आके बंदे पे 20% पहले 3 से 5% कोई मसला नहीं, एक प्रोडक्ट और सब ठीक है। कार्ड बुक का डिस्काउंट देखिए 3 4 वो जो 300 और 400 वाले प्रोडक्ट जब होंगी जब आप इंटायर शॉप पे करेंगे, यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट करते हैं महंगी 2000 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, वही प्रोडक्ट खरीदेगा तो आपको डिस्काउंट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, जब आप 1 2 बनाएंगे ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आप खुद बना रहे होंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, इसको सबमिट करेंगे आपका ये सबमिट हो जाएगा, इसी चीज आ रही है हमारे पास फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस में क्या है, ये इंटायर शॉप में चलता, किसी खास प्रोडक्ट में चलता, ये क्या है कि भाई आप मेरे से 5 पीस बाय करो, ठीक है, 5000, तो सिंपल ये सेटिंग है, ठीक है, फिक्स प्राइस है, ठीक है, यहाँ से मैं सबमिट करा, बोला प्रोडक्ट बताओ कौन सा प्रोडक्ट,
ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, ये कितने का है, सॉरी ये कितने का है, 2500, ठीक है, वैसे दो बनते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उसकी प्राइस वाली 6000 करते हैं। वैसे वो दो कितने के बन रहे थे, 25 5,000, ठीक है, मैंने बोला दो बाय कर लो 4500, यहाँ से ये आप चेंज ही कर सकते हैं, फिक्स है, ठीक है, सबमिट करना है, डेट और टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, लगेगा आप बाद में इसको मैनुअली बंद कर दो, तो मैंने भी करना पड़ेगा। आपकी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब वैसे कितना बना 5,000, अब कितना बना 4500, ये फिक्स है, ये फिक्स प्राइस आपने कर दी, आपने जितने प्रोडक्ट के लिए बनानी है उतने प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें देखना है कि फिक्स प्राइस कौन सी प्रोडक्ट लगाए यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ से क्लिक करो, ठीक है, आप यहाँ पे नीचे जाओगे, आपने सारे आपको दिखाएगा कौन कौन से टेक्स्ट को लगाएगा, जो फिक्स प्राइस को बोलता है सारी चीजें ये एक ही है टैब है, टैक्सी को भी करवा रहा हूँ मेरे, इसलिए मैं बोलता लेंथ की थोड़ा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आपको डीएक्टिव करना है, आप सिंपल यहाँ से डीएक्टिव कर दे, पहले बंद हो जाएगा, जो प्रोडक्ट करना है जब प्रैक्टिस में आपको बुलाऊंगा तो आप ये बना बना के देखोगे, साथ साथ आप डीएक्टिव करते ही मसला नहीं, ठीक, कोई आपका स्टॉक खराब नहीं होता, कोई मसला नहीं, इसका लास्ट तुम्हारे भी चीज ले रही है, अर्ली बर्ड प्राइस, ठीक है, ये हैवी डिस्काउंट होता है, हैवी डिस्काउंट, हाँ, ये अर्ली बर्ड प्राइस मैं करता हूँ, इस पर डिस्काउंट देते हैं हैवी, ये मैंने प्रोडक्ट सेट किया, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट सेट कर लिया, 3 4 5 जो भी करते हैं मैंने यहाँ से ओके कर लिया, ठीक है, यहाँ से बोल दो भाई मैं यहाँ पे देता हूँ 5% डिस्काउंट, और 5 रुपये डिस्काउंट परसेंट है बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ, वैसे मुझे कितने का बेचना है, मिसाल में बोलता हूँ 1800 का बेचना है, ठीक है, मतलब नहीं भाई 20% कम से कम 20% डिस्काउंट, आपने 9% किया आपने 2% किया मैं 9% दिया, मैं यहाँ पे करता हूँ 18, मतलब नहीं 20%, या 20% या 20 हो या 20 से कम ना हो, मैं 20 करूँगा वो एरर दे देगा, अब बोलेगा ठीक है, मैं 20 के बराबर हो या 20 से ऊपर हो, इससे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 19.5 फिर भी एरर दे देगा, ठीक है, 19 कर रहा हूँ, बोला भाई 20%, ठीक है, ये हैवी डिस्काउंट के अंदर यूज हो रहा होता है, इससे ज्यादा भी दे सकते हो आप क्या, इससे ज्यादा भी दे सकते हो कितनी प्राइस हाँ मैं 90% डिस्काउंट दे रहा हूँ, कम से कम 20 यहाँ पे 99% दे रहा हूँ, 100 तो नहीं करने देती करने दे, 2000 99 पे चलता है, ठीक है, क्लियर है, अब यहाँ पे आप कर सकते हो भाई एंजल कितने आइटम आपने ऐड करने हैं, वैसे स्टॉक कितना 100, आप बोल लो भाई 10 पीस मैं ऐड कर रहा हूँ, 10 पीस के प्राइस इस पे आ जाए बाकी जो है फिर मैं वही 2000 में मिलेंगे, यहाँ पे कहते हैं 10 पीस मतलब तो उसमें खत्म हो जाएगी, बिल्कुल, इसमें कोई डेट वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते आप, दस लिख लो 15 लिख लो 20 लिख लो, ठीक है, ये चीज इसकी रिक्वायरमेंट भी होती है, मेरा से कितनी है, लेकिन 10 पे एग्री करता है, आप अगर 10 पे एरर तो पता कर दो, अगर एरर दे अभी हम करके देख लेते हैं, इसमें मैं कर देता हूँ भाई मिसाल के साथ 20, ठीक है, सबमिट करता हूँ, नहीं होगा 10,000 अप्लाई कर दिया, अगर एरर है तो स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा दिया, और आपने चलाया, ठीक है, चल गया, आपने 5 ऑर्डर डाला, आपको मजा नहीं आ रहा, आप उसको डिएक्टिव करते हैं यहाँ से, कोई भी चीज आप डिएक्टिव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, अपलोड होने के बाद भी आप कर सकते हैं,
या तो डेट की है हाँ डेट की मुद्दी किसका 500 हुआ अर्ली बर्ड प्राइस नहीं है समझ नहीं आप कर रहे देखिए आपको मैंने जो समझाया उसका 5% भी समझ में आ गया ना आपके लिए ठीक है आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो फिर ज्यादा बेहतर समझाना आसानी होगी ठीक है पता हो ये चीज ये चीज तो कहने मतलब हमें सिर्फ अपने छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है अच्छा यहाँ पे ये होता है उस टाइम पे जब आप काम कर रहे होंगे ना मेरे को ये नहीं समझाना पड़ेगा डेट क्या है ना वो छोटी मोटी चीजें बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आज ये करते हैं मतलब ठीक है जैसे बाकी हाँ मिल जाएगा हाँ व्हाट्सएप पर